हेलो 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 गुड मॉर्निंग 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 हाउ आर यू? आई एम गुड यार, आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड। आप लोग कैसे हो? आप लोग कैसे हो? आप लोग कैसे हो? होमवर्क क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ मैं, होमवर्क क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ और आज ही डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, है ना। होमवर्क क्वेश्चन मैं अभी दे रहा हूँ आप लोग को और आज ही डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, है ना। आज तो क्लास ऑफ होनी थी ना। ये कब हुआ बेटा? ये कब हुआ बेटा? क्लास कब ऑफ होनी थी? ये कब बोला मैंने? आज ही अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा, ये है ना, जो मैं भी आपको दे रहा हूँ। होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। होमवर्क क्या है बेटा? केमिस्ट्री यूनिट 1, ठीक है, यूनिट 1। उसमें मोल कॉन्सेप्ट के, मोल कॉन्सेप्ट के, ठीक है, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट के, मोल कॉन्सेप्ट के एक्सरसाइज 2 लेवल 2, ठीक है, एक्सरसाइज 2 लेवल 2, ठीक है, एक्सरसाइज 2 लेवल 2, एक्सरसाइज 2 लेवल 2। पेज नंबर अगर मैं बताऊं, पेज नंबर अगर मैं बताऊं आप लोगों को, पेज नंबर अगर मैं बताऊं जो मेरी किताब में है, पेज नंबर आप लोग बताइए एक बार अपनी किताब से पेज नंबर। हाँ यस, सही है, सही है, सही है, 29, बिल्कुल सही है, 29, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 29, बिल्कुल सही है, 29, बिल्कुल सही है, ठीक। 29 कितने क्वेश्चन है? 29 है बेटा, 29 है। 25 क्वेश्चन है बेटा, 25 क्वेश्चन है बेटा, 25 क्वेश्चन है, ठीक है। कब डिस्कस होगा बेटा ये? आज डिस्कस होगा ये, ठीक है। आज लेवल 1 नहीं लिया मैंने, ना लेवल 2 ले लिया। लेवल 1 आप लोगों ने कर भी लिया होगा, लेवल 2 भी वैसे तो कर लिया होगा, ठीक है। आज डिस्कशन होगा इसका। डिस्कशन कब करेंगे बेटा? आज करेंगे डिस्कशन इसका 8:30 बजे, सॉरी 8 बजे, 8 बजे टुडे, टुडे 8 PM। कर लोगे 8 बजे तक? 8 बजे तक कर लोगे ना बेटा? 25 सवाल हैं केवल, 25 सवाल हैं केवल, ठीक है। 8 बजे कर लीजिएगा, 8 बजे तक कर लीजिएगा, ठीक है, 8 बजे कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ ऐप पर ही होगा, ऐप पर ही होगा, ऐप पर ही होगा, पेड बैच में ही होगा, पेड बैच में ही होगा, पेड बैच में ही होगा, ठीक है, पेड बैच में ही होगा, पेड बैच में ही होगा, ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं ऐप पर होगा बेटा, ऐप पर होगा, यूट्यूब पर नहीं, ऐप पर, अड्डा की ऐप पर, ठीक है। चलिए, हाँ जिनके पास किताबें नहीं है यार, अब आ जाएंगी, डिलीवर हो जाएंगी बेटा आपके, है ना, डिलीवर हो जाएंगी, ठीक है, डिलीवर हो जाएंगी। आइए, आइएगा तो सही, है ना। जिनके पास अगर अभी किताब नहीं है, आना तो सही, ठीक है। कुछ आप लोगों के डाउट से क्लियर होंगे, कुछ आप लोगों के डाउट से क्लियर होंगे, ठीक है। चलिए आज करेंगे अपन लोग, आज करेंगे अपन लोग, ठीक है, ठीक है। चलिए, ऑल राइट, चलिए ऑल राइट, आ जाइए। अपन लोग कल क्या कर रहे थे बेटा? अपन लोग कल क्या कर रहे थे बेटा? ये कर रहे थे हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ई बुक में देखिए बेटा, ई बुक में देखिए, ई बुक में देखिए। जिनके पास किताबें नहीं है, ई बुक वाले सेक्शन में भी एक बार चेक करिएगा, ठीक है। ई बुक वाले सेक्शन में भी चेक करिएगा एक बार, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोगों को दी होंगी, है ना, एक बार चेक करिएगा, चेक करिएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए बेटा, चलिए बेटा, चलिए। कल अपन लोग बेटा क्या कर रहे थे? अपन लोग बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख रहे थे। अपन लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख रहे थे, हाँ जी। 3 रूल्स थे, हाँ। पहला क्या था? अवभाव, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, पहला ये था। दूसरा क्या था? हुंज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डन ओनली व्हेन ईच ऑर्बिटल कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम स्पिन। अभी ये समझाऊंगा मैं ना, अभी मैंने आपको समझाया नहीं है, केवल लिखवाया है, ठीक है।
उसके बाद चौथा रूल क्या था बेटा, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या बोल रहा है बेटा, नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम वैल्यूज ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर्स। मतलब कोई सा भी दो इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा, कोई सा भी दो इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा जिसके सारे के सारे क्वांटम नंबर सेम हो। मतलब प्रिंसिपल, अज़ोमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन, चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम हो, ऐसे कोई से भी दो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। ठीक है, इस इधर ही आप चाहो तो आगे लिख सकते हो, इधर ही आप चाहो तो आगे लिख सकते हो, मैक्सिमम क्वांटम नंबर which can be same for two electrons. Maximum quantum number which can be same for two electrons is 3. मैक्सिमम बेटा कितने कितने क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन के तीन सेम हो सकते हैं। कौन कौन से बेटा, प्रिंसिपल सेम हो सकता है, अज़ोमुथल सेम हो सकता है, मैग्नेटिक सेम हो सकता है, स्पिन तो अलग होगा ही होगा, स्पिन तो अलग होगा ही होगा। तो मैक्सिमम क्वांटम नंबर जो दो इलेक्ट्रॉन के सेम हो सकते हैं वो बेटा 3 है, प्रिंसिपल, अज़ोमुथल और मैग्नेटिक। आपका जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो अलग होगा ही होगा। ठीक है, अब अपन ने तीनों के तीनों रूल लिख लिए हैं, अब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाता हूं। ठीक है, वैसे मैंने आपको बेसिक केमिस्ट्री जब मैं पढ़ा रहा था, सुनिए ध्यान से, जब मैं आपको बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था तब बेटा मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी, है ना, तब मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया था। मैं एक और बार आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाने वाला हूं, एकदम डिटेल में सीखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आइए बेटा, यहाँ पे आइए बेटा, यहाँ पे आइए, है ना, पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाओ। पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन बेटा, हाइड्रोजन। हाँ जी, कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा बेटा, 1s में। तो यहाँ पे देखो गया इलेक्ट्रॉन 1s1, सही है, 1s1 सही है। हाँ जी सर, अगर मैं डब्बा बनाना चाहूं 1s में बेटा कितने ऑर्बिटल, 1s में बेटा कितने ऑर्बिटल, s में बेटा कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक, s में एक होता है, p में 3 होते हैं, d में 5 होते हैं, है ना। तो आपके s में कितने ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं ये बनाना चाहूं, मुझे बताना सही है या गलत है, क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई चक्कर की बात नहीं है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि यार ये सही है क्या, मुझे बताना जरा चैट सेक्शन में, क्या ये सही है, क्या ये स्पिन अप दे दिया मैंने और ये क्या दे दिया मैंने, स्पिन डाउन दे दिया, क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या ये मैंने आपको बेसिक केमिस्ट्री में समझाया था डिटेल में, मैं वापस से समझाने वाला हूं, ये भी बिल्कुल सही है। ऐसा कोई सा भी रूल नहीं है, ऐसा कोई सा भी रूल नहीं है जो हमें ये बोलता है कि पहला इलेक्ट्रॉन स्पिन अप के साथ ही डालो। आप पहला इलेक्ट्रॉन स्पिन अप भी डाल सकते हो, पहला इलेक्ट्रॉन स्पिन डाउन भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, है ना। कुछ बच्चे इसको नो क्यों बोल रहे हैं, कुछ बच्चे इसको नो क्यों बोल रहे हैं, है ना, कुछ बच्चे इसको नो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि है ना उन्होंने कभी भी किसी भी बुक में, किसी भी मॉड्यूल में, किसी भी टीचर से अगर पढ़ा है तो हर कोई क्या करता है, ऐसे ही बनाता है, हर कोई क्या करता है, ऐसे ही बनाता है। लेकिन ऐसा कोई भी रूल नहीं है, पहला इलेक्ट्रॉन बेटा स्पिन अप भी जा सकता है, स्पिन डाउन भी जा सकता है। ठीक है, दोनों ही चीज सही है, दोनों ही चीज सही है। ठीक है, परेशान नहीं होना, दोनों ही चीज सही है। अच्छा, और देखो बेटा नेक्स्ट कौन है बेटा, हीलियम। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा बेटा 1s2। मतलब s में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा, दो इलेक्ट्रॉन आ गए। तो क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। हमें पता है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, दो जा सकते हैं, और उन दोनों की स्पिन क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। अच्छा, ये सही है क्या, मुझे बताइए, ये सही है क्या, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये भी सही है यार। पहला स्पिन डाउन डाल दिया, दूसरा स्पिन अप डाल दिया, ये भी तो सही है। दो इलेक्ट्रॉन है और दोनों की स्पिन क्या है बेटा, अपोजिट है, दोनों की स्पिन क्या है बेटा, अपोजिट है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है बेटा, क्यों, दोनों की स्पिन क्या रख दी इन्होंने, सेम रख दी। स्पिन शुड बी अपोजिट, स्पिन शुड बी अपोजिट, बिल्कुल ठीक है सर, समझ में आ गया, है ना, बिल्कुल ठीक है सर, समझ में आ गया। तीसरा कौन है, लिथियम। तीसरा कौन है बेटा, लिथियम। कितने इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन। अब 1s तो पूरा भर गया, एक ऑर्बिटल में बेटा दो ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, एक ऑर्बिटल में बेटा दो ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। अब 1s के बाद कौन आएगा, यहाँ पे देखिए, 1s के बाद कौन आएगा बेटा, 2s आएगा। 1s के बाद कौन आएगा, 2s आएगा। यहाँ पे देखिए 1s2 2s1, सही है, सही है सर, सही है सर। अच्छा, क्या करो, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, है ना, और यहाँ पे क्या करो बेटा, 2s है, एक ऑर्बिटल। अब इस ऑर्बिटल में मुझे बताना, क्या ये चीज सही है, क्या ये चीज सही है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई चक्कर की बात नहीं है। पहला इलेक्ट्रॉन आपने स्पिन अप डाल दिया, हाँ। क्या पहला इलेक्ट्रॉन स्पिन डाउन डाल सकता हूँ, क्या पहला इलेक्ट्रॉन स्पिन डाउन डाल सकता हूँ, ये भी बिल्कुल सही है, दोनों सही है, दोनों सही है। हालांकि अपन लोग स्पिन अप बना दे रहे हैं क्योंकि मेजॉरिटी टाइम में आप लोग यही चीज देखते हो,
आप लोग किसी मॉड्यूल में कहीं से भी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मेजॉरिटी टाइम में यही देखा होगा। अगर मैं इसको स्पिन डाउन कर दूं तो वो भी सही है बेटा, है ना। पहले इलेक्ट्रॉन में कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो स्पिन अप होना चाहिए या स्पिन डाउन होना चाहिए, दोनों चल जाएगा, दोनों चल जाएगा, ठीक है। अच्छा ये सर लिख दिया लिथियम का, है ना। अच्छा एक और फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसे अपन लोग बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां पे देखिए, इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं। कैसे कैसे कैसे? यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, ये 1s2 है, हाँ। क्या ये हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन है? हाँ सर। क्या ये हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन है? हाँ सर। तो लिथियम से पहले कौन सी नोबल गैस है? ये जो मैं आपको फॉर्म लिख के दिखा रहा हूं ना अभी अभी, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? कंडेंस्ड, क्या लिखते हैं बेटा? कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये किसके फॉर्म में लिखते हैं अपन लोग? नोबल गैस के फॉर्म में लिखते हैं। तो लिथियम के पहले कौन सी नोबल गैस है? हीलियम। तो मैंने यहां पे लिख दिया हीलियम, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया हीलियम। हाँ सर। हीलियम लिखने का मतलब क्या है? हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? 1s2। तो मैंने 1s2 लिख दिया। इस 1s2 की जगह मैंने क्या लिख दिया? हीलियम लिख दिया। बचा क्या? 2s2, 2s1 बचा क्या? 2s1, तो ये 2s1 आ गया। ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन केवल केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके फॉर्म में बेटा? आप लोग नोबल गैस के फॉर्म में ही लिखोगे, नोबल गैस के फॉर्म में लिखोगे। ये 1s2 था ना, देखो हीलियम क्या था बेटा? 1s2। तो इस 1s2 की जगह मैंने क्या लिख दिया? हीलियम लिख दिया। आगे आगे जो बचा हुआ था 2s1 था, तो 2s1 लिख दिया। रुक जाओ, अभी और ज्यादा क्लियर होगी, और ज्यादा चीजें क्लियर होगी, और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। और कौन है बेटा? बेरिलियम। कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2। सही है, सही है। और इसको कैसे लिख सकते हो? 1s2 की जगह क्या लिख सकते हो? 1s2 की जगह लिख सकते हो बेरी हीलियम, है ना, और फिर 2s2, फिर 2s2। सही है, सही है, सही है सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बोरॉन कितने? 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 2s तो पूरा भर गया। अब देखो बेटा 2s तो पूरा भर गया, हाँ। इसके बाद कौन जाएगा बेटा? इसके बाद कौन है बेटा? 2s के बाद कौन है? 2p। देखो ना ऐसे बढ़ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। उसके बाद कौन है बेटा? 2p है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए बेटा, ये 1s2, हाँ, ये 2s2, हाँ, ये 2p1। सही है सर, सही है सर। और इस 1s2 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? 1s2 की जगह क्या लिख सकता हूं? हीलियम लिख सकता हूं। आगे 2s2 2p1। सही है सर, सही है सर। अब जरा 2p1 बना के दिखाइए, अब जरा 2p1 बना के दिखाइए, अब जरा 2p1 बना के दिखाइए। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ जरा देखिए बेटा, 2p1 बना के दिखाइए। क्या ये सही है? क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। अच्छा क्या ये सही है? बताना जरा, बताना जरा, क्या ये सही है? क्या ये सही है? ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। सही है बेटा, पहला इलेक्ट्रॉन कुछ भी जा सकता है बेटा, स्पिन अप जा सकता है, स्पिन डाउन जा सकता है, कुछ भी जा सकता है। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, क्या ये सही है? क्या मुझे बताइए, क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या ये चीज 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 सही है? क्या तो ये भी चीज बिल्कुल सही है, ये भी चीज बिल्कुल सही है सर। है सर, हमारे तो कॉन्सेप्ट, ये भी चीज बिल्कुल सही है, ये भी चीज बिल्कुल सही है। कैसे सही है सर? कैसे सही है? देखिए देखिए, कोई सा भी रूल आपको, देखो आप हमेशा, हमको क्या लगता है ना, हम लोग जो पढ़ते हुए आए हैं स्टार्टिंग से, हमें लगता है कि यार वही सही है ना, हम लोगों ने यही पढ़ाता है ना, यही देखा होगा, इसी तरीके से देखा होगा, तो सर यही सही है। अभी हमने और क्या सीखा? पहला इलेक्ट्रॉन के साथ कोई कंडीशन नहीं है ना, स्पिन अप भी जा सकता है, स्पिन डाउन भी जा सकता है, ये रहा। अच्छा दूसरी चीज अब अपन लोग क्या सीख रहे हैं? जो इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स है, यहाँ पे क्या है बेटा? 3 ऑर्बिटल्स है। इनको क्या बोलते हैं अपन लोग? कि अगर मैं आपसे पूछूं इस ऑर्बिटल की, इस ऑर्बिटल की और इस ऑर्बिटल की, क्या तीनों की एनर्जी सेम है क्या, या अलग अलग है? अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं ये 2p, ये 2p के ऑर्बिटल ही तो बनाए, ये 2p का बनाया, ये 2p का बनाया, ये 2p का बनाया, 2p का ऑर्बिटल बनाया है, हाँ। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इन 3 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है या अलग अलग है, तो आप लोग बोलोगे सेम है। क्यों? क्योंकि आपका 2p है। अगर आप n प्लस एल निकालो, एनर्जी कैसे निकाल रहे थे? कल सीखा था n प्लस एल। तो इसके लिए n कितना है? 2, l कितना है? 1, तो 2 प्लस 1 3। तो इसके लिए भी तो 3 है, इसके लिए भी तो 3 है, इसके लिए भी तो 3 है। अबे ये भी तो 2p है, ये भी तो 2p है, ये भी तो 2p है। हाँ सर, हाँ सर। तो सबके लिए n प्लस एल क्या है? सेम है। तो सबकी एनर्जी क्या है बेटा? सेम हो गई।
सबकी एनर्जी क्या हो गई बेटा, सेम हो गई, सेम हो गई। तो इनको क्या बोलते हैं, इन ऑर्बिटल्स को अपन लोग क्या बोलते हैं, इन ऑर्बिटल्स को अपन लोग बोलते हैं बेटा डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं बेटा, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या होते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, अभी लगते हैं बेटा अंग्रेजी में। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स वो होते हैं ऑर्बिटल्स हैविंग, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम हो, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम, अगर ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको डीजेनरेट बोलते हैं। मतलब यहां पे कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। यहां पे 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। अब बेटा अगर तीनों की एनर्जी सेम है तो आप और मैं कौन होते हैं डिफरेंशिएट करने वाले कि इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा या यहां जाएगा या यहां जाएगा, कोई नहीं होते बेटा। इलेक्ट्रॉन को आप यहां भेजो बिंदास, इसको यहां से काटो यहां भेजो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप इलेक्ट्रॉन को ऐसे भेजो उल्टा भेजो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत। अगर तीनों ऑर्बिटल बेटा सेम है, डीजेनरेट है, तो बेटा आप और मैं कोई नहीं होते ना कि इसको डिफरेंशिएट करने वाले कि नहीं 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 ये क्या कर दिया, ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमने तो यही पढ़ा है। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। 3 ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहीं भी जाएगा, कोई चक्कर की बात नहीं है। क्यों, क्योंकि तीनों की एनर्जी सेम है। क्यों, क्योंकि तीनों की एनर्जी सेम है। सही है, अभी रुक जाओ और चीजें क्लियर होंगी, रुक जाओ अभी चीजें और क्लियर होंगी, और क्लियर होंगी। ठीक है, रुक जाओ अभी, रुक जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और देखते हैं। ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ, है ना। ठीक है, इसके बाद कौन, कार्बन, 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान लगाइए, 1s2 2s2 2p2, यहाँ पे देखिए 2s2 2p2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, मुझे बताइएगा सही है या गलत है, मुझे बताइएगा सही है या गलत है, मुझे बताइएगा सही है या गलत है। ठीक है, ध्यान यहाँ लगाओ बेटा, आपके डाउट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, यहाँ पे ध्यान देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। यहाँ पे आइए, यहाँ पे ये सही है या गलत है, ये सही है या गलत है, ये बताइए। सही है, कोई चक्कर की बात ही नहीं है सर, कोई चक्कर की बात ही नहीं है, कोई चक्कर की बात ही नहीं है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है ना, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये डाल दिया आपने, ठीक है सर। अच्छा, यहाँ देखिए सर, यहाँ देखिए, ये सही है क्या, ये सही है क्या, ये भी सही है सर, ये भी सही है सर, ये भी सही है, ये भी कोई चक्कर की बात नहीं है, ये भी कोई चक्कर की बात नहीं, ये भी कोई चक्कर की बात नहीं। ठीक है, ये भी कोई चक्कर की बात नहीं। ठीक है, अच्छा और देखते हैं बेटा, और देखते हैं। अच्छा, ये सही है क्या, ये बताइए, ये सही है क्या, ये सही है क्या, नहीं बेटा ये गलत है। ये क्या है बेटा, ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्यों गलत है, क्यों गलत है, देखो अब यहाँ पे पहली बात तो ये गलत है ना। अब क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे रूल वायलेट हो रहा है। कौन सा रूल वायलेट हो रहा है, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो बेटा, हुंज रूल वायलेट हो रहा है। आप समझो इस रूल को, ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डन, मतलब जोड़े, पेयर आपको तब बनाने हैं ओनली व्हेन ईच ऑर्बिटल, मतलब हर कोई डब्बा है ना, जो डब्बे हैं ऑर्बिटल्स है, हर कोई, और ईच ऑर्बिटल कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम स्पिन, 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम स्पिन। ये बोल रहा है, मतलब क्या बोल रहा है, मतलब क्या बोल रहा है, आपको क्या करना है, जोड़े बनाने है ना। आपको अगर जोड़े बनाने, जोड़े तब बनाओगे जब हर किसी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा ऑफ सेम स्पिन, उसके बाद जोड़े बनेंगे। आपने क्या करा, बदतमीजी कर दी। देखो 2-2 घर खाली थे, पहले ही आपने जोड़ा बना दिया। 2-2 ऑर्बिटल क्या थे, खाली थे, पहले ही आपने क्या कर दिया, जोड़ा बना दिया, जो कि गलत है। हुंज रूल बोल रहा है पेयरिंग तब करना जब हर किसी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो और सेम स्पिन का हो। तो यहाँ पे कौन सा रूल वायलेट हो रहा है, हुंज रूल वायलेट हो रहा है। यहाँ पे कौन सा रूल वायलेट हो रहा है, हुंज रूल वायलेट हो रहा है। ये भी अपन को आना चाहिए, कौन सा रूल वायलेट हो रहा है, ये भी चीज पूछ सकता है। हुंज रूल वायलेट हो रहा है, तो ये तो गलत है। ठीक है सर, एक और चीज बताना, चैट सेक्शन में बताइएगा सही है या गलत है। ठीक है, चैट सेक्शन में बताइएगा सही है या गलत है। ठीक है, चैट सेक्शन में बताइएगा सही है या गलत है, बताइए सही है या गलत है। सही है, बिल्कुल सही है, अरे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्या दिक्कत है भाई, 3 ऑर्बिटल हैं, तीनों की एनर्जी सेम है, तो मैं यहां डालूं, यहां डालूं, यहां डालूं, यहां डालूं, कैसे भी डालूं, सही है, कोई चक्कर ही नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 3 ऑर्बिटल हैं, तीनों की सेम एनर्जी है, किसी को प्रेफरेंस नहीं देनी है, कहीं पे भी डाल सकते हो आप इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर, अच्छा ये बताओ अब जरा, ये बताइए जरा, ये बताइए अब जरा, ये बताइए, ये बताइए अब जरा, ये बताइए, ये सही है गलत है, ये सही है गलत है, ये सही है गलत है, हाँ बिल्कुल सही, ये गलत है।
ये गलत है। क्यों गलत है सर? बता रहा हूं क्यों गलत है, बता रहा हूं। ये क्या बोल रहा है? अगेन क्या कर रहा है? हुंज रूल वायलेट कर रहा है। हुंज रूल वायलेट कर रहा है। सर कैसे सर? हुंज रूल कैसे वायलेट हो गया सर? हुंज रूल कैसे वायलेट हो गया? देखो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्योंकि सर हमने जोड़े तो बनाए नहीं। हुंज रूल तो सर जोड़े की बातचीत कर रहा है। हुंज रूल तो किसकी बातचीत कर रहा है? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डन ओनली व्हेन ईच ऑर्बिटल कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम स्पिन। यहां देखिए बेटा, यहाँ पे आपने स्पिन क्या कर दी? गड़बड़ कर दी। देखो देखो ये चीज सही क्यों है? क्योंकि यहाँ पे स्पिन सेम है, स्पिन अप स्पिन अप। ये चीज सही क्यों है? क्यों? स्पिन अप स्पिन अप। ये चीज गड़बड़ क्यों है? ये चीज गड़बड़ इसलिए है आपने हर कोई ऑर्बिटल भरा ही नहीं, उससे पहले जोड़े बना दिए, ये गलत है ना। ये चीज सही क्यों है? क्यों? स्पिन अप सेम स्पिन है। अब ये चीज गलत क्यों है? एक स्पिन अप एक स्पिन डाउन, सेम स्पिन। अगर आपने स्पिन अप स्टार्ट कर दी, यहां पे देखो आपने स्पिन अप स्टार्ट कर दी थी तो अप ही रहेगी अब हमेशा। आपने अगर डाउन कर दी थी तो डाउन ही रहेगी हमेशा। आप ये बदतमीजी नहीं कर सकते, एक स्पिन अप एक स्पिन डाउन, एक स्पिन अप एक स्पिन डाउन। ये बदतमीजी आप लोग नहीं कर सकते हो, ये बदतमीजी आप लोग नहीं कर सकते। अब समझो, इसमें और डिटेल में चलते हैं, और डिटेल में चलते हैं। अब हुंज रूल बार बार वायलेट क्यों हो रहा है? हुंज चाचा चाहते क्या थे? हुंज चाचा चाहते क्या थे? हुंज चाचा, हुंज चाचा, है ना, चाहते क्या थे? हुंज चाचा चाहते 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 क्या? क्या चाहते थे ये? क्या चाहते थे ये चाहते थे, एक बात चाहते थे। हुंज चाचा क्या चाहते थे? हुंज चाचा चाहते थे कि स्पिन मैक्सिमम हो। क्या चाहते थे बेटा? स्पिन मैक्सिमम हो। जितनी स्पिन मैक्सिमम हो सकती है उतनी स्पिन हो। हुंज चाचा क्या चाहते थे? स्पिन मैक्सिमम करना चाहते थे, स्पिन मैक्सिमम करना चाहते थे। अब यहां पे देखो, यहां पे अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन स्पिन कितनी कंट्रीब्यूट करता है? वन इलेक्ट्रॉन स्पिन कितनी कंट्रीब्यूट करता है? हाफ स्पिन कंट्रीब्यूट करता है। सही बात है ना? प्लस हाफ ले लो, माइनस हाफ ले लो, अपन लोग मैग्नीट्यूड से इंटरेस्टेड है। प्लस और माइनस तो केवल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का रिप्रेजेंटेशन है। वैल्यू कितनी थी? स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी थी? हाफ थी। तो यहां पे देखो, अगर मैं स्पिन निकालू तो ये देखो, ये हाफ और ये हाफ। तो अगर मैं स्पिन निकालूं तो ये दोनों ऐड नहीं कर रहे एक दूसरे को, ऐड नहीं कर रहे, सेम स्पिन है। तो ये कंट्रीब्यूट कितना करेगा? हाफ। ये कंट्रीब्यूट कितना करेगा? हाफ। तो यहाँ पे कितना आ गया? 2 इंटू हाफ आ गया, मतलब 1 आ गई स्पिन। हाँ सर। अच्छा, अब ये क्या ये दोनों भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे? ये दोनों भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे खुद में, रहे ना सर? ये दोनों भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अगर इसकी हाफ है तो इसकी भी हाफ है ना? तो हाफ इंटू हाफ, 2 इंटू हाफ, विच इज 1, विच इज 1, विच इज 1। लेकिन यहां देखो, यहां गड़बड़ी है, यहां गड़बड़ी है, यहां गड़बड़ी है ना? एक ऊपर है तो एक नीचे है, मतलब एक मान लो प्लस हाफ है तो दूसरा कितना होगा? माइनस हाफ होगा। स्पिन स्पिन कैंसिल कर रहे हैं, स्पिन कैंसिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? एक तो प्लस हाफ है और दूसरा माइनस हाफ है, तो कितना हो गया? 0। कितना हो गया? 0। कितना हो गया? 0। समझे? समझे? समझे सर? समझे सर? समझे सर? आगे बढ़े। नेक्स्ट नाइट्रोजन, नेक्स्ट नाइट्रोजन, नेक्स्ट नाइट्रोजन 7। नाइट्रोजन कितने बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन। कैसे फिल करेंगे? 1s2 2s2 2p3। 1s2 की जगह चाहो तो लिख दो हीलियम। सही है? 2s2 2p3। अब बताना सही है या गलत है, बताइएगा आप, सही है या गलत है। ठीक है, 2p3 कर रहे हैं, 2p3 बताइएगा। ए ओ पो, सही है या गलत है? सही है या गलत है? सही है सर, इसमें कोई चक्कर की बात ही नहीं है, चक्कर की बात ही नहीं है। स्पिन निकाल लो आप चाहो तो, स्पिन निकाल लो आप चाहो तो, हाफ हाफ हाफ, है ना? तो स्पिन निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 3 इंटू हाफ, कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा ये सही है क्या गलत है? सही है, बताना चैट सेक्शन में। अब तो समझ गए वैसे आप, आपको इतना ही समझाना पड़ता है, यहाँ तक दिक्कत होती है, उसके बाद तो आप खिलाड़ी हो। ये सही है क्या? ये भी बिल्कुल सही है, सबकी स्पिन सेम है। कैसे निकालोगे? वही 3 इंटू हाफ, 3 इंटू हाफ 3/2, 3 इंटू हाफ 3/2। सही है, सही है। अच्छा ये बताइएगा बेटा, ये बताइएगा बेटा, ये बताइएगा बेटा, ये बताइएगा, आ पौ, ये बताइएगा सही है या गलत है? सही है या गलत है? गलत है, गलत है। तो ये देखो गलत है। ये क्यों गलत है? स्पिन कम हो रही है, हुंज रूल वायलेट हो रहा है, हुंज रूल वायलेट हो रहा है, गलत है बेटा। ये देखो हाफ हाफ एक हो गई और माइनस हाफ,
है ना। तो कितनी हो जाएगी, आधी बच जाएगी बेटा। कितनी होगी देखो, ये एक हाफ, ये दूसरा हाफ, और तीसरा माइनस हाफ, तो कितनी हो गई बेटा, कम हो गई ना। 3/2 होनी चाहिए थी मैक्सिमम, कम हो गई, कम हो गई, कम हो गई। हुंज रूल क्या हो गया, वायलेट हो गया। हुंज रूल क्या हो गया, वायलेट हो गया। और ये तो गलत है ही बेटा, है ना। तुमने पहले ही जोड़े बना लिए बेटा, पहले ही जोड़े बना लिया, नीट क्लियर नहीं हुआ और जोड़े बना दिया, तो फिर नीट क्लियर होगा भी नहीं बेटा। यहाँ पे भी क्या हो गया बेटा, हुंज रूल वायलेट हो गया, है ना। नीट क्लियर हुआ नहीं बेटा और तुमने जोड़े बना दिए, है ना। फिर नीट भी क्लियर नहीं होगा, ऐसे तो नीट भी क्लियर नहीं होगा, है ना। गड़बड़ है ना बेटा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। समझ गए, समझ गए सर, समझ गए सर, समझ गए। आठवां कौन, ऑक्सीजन, 8 इलेक्ट्रॉन, क्या 1s2 2s2 2p4। अब 2p4 बेटा, 2p4 तो बना लोगे अब, 2p4 तो बना लोगे, बना लेंगे सर, बना के दिखाओ। यहाँ पे देखो बेटा, बताना मुझे सही है या गलत है, बताना मुझे सही है या गलत है ना, बताना। सही है गलत है। अब तो जोड़े बनाएगा ना भाई, चौथा इलेक्ट्रॉन अब तो जोड़े बनाएगा, तो नीट क्लियर हो गया बेटा। अब तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंच गए हैं यार, अब तो हाथ पैर मारेंगे। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल सही है, सही है ना, बिल्कुल सही है। अच्छा, और बताना जरा, और बताना, और बताना, और बताना। बताइए बेटा, बताइए बेटा, सही है गलत है, सही है गलत है। हाँ, अरे ये भाई, अब देखो देखो, पहले जैसे जो फ्रीडम बेटा पहले इलेक्ट्रॉन के पास थी ना, वही फ्रीडम यहाँ पे अब चौथे इलेक्ट्रॉन के पास है। देखो, आपने पहला इलेक्ट्रॉन बिंदा 1 2 3 कर दिया, अब चौथा इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब चौथे इलेक्ट्रॉन का पता है कि मुझे जोड़ा ही बनाना है। अब वो जोड़ा इसके साथ बनाए या इसके साथ बनाए या इसके साथ बनाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि तीनों की एनर्जी सेम है। आप और मैं ये कंपल्शन थोड़ी ना दे सकते हैं कि नहीं नहीं नहीं, पहले वाले के साथ ही जोड़ा बनाएगा, नहीं, दूसरे वाले के साथ बना, कोई चक्कर की बात नहीं। दूसरे वाले के साथ बना, कोई भाई उसकी चॉइस, माँ लाइफ माँ रूल्स। सही बात है ना बेटा। आप और मैं कुछ नहीं बेटा, जब तीनों ऑर्बिटल सेम है, तीनों ऑर्बिटल डीजनरेट है, तो बेटा फिर कहीं भी जाएगा। हाँ, है ना, इट्स हर चॉइस, यस, इट्स हर चॉइस, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, है ना। ठीक है, सही है बेटा। इसी स्टेटमेंट ने बर्बाद कर दिया है जीवन, है ना। आ जाइए बेटा, फ्लोरीन 9 इलेक्ट्रॉन, है ना। 9 इलेक्ट्रॉन कैसे बेटा, 1s2 2s2 2p5। अब तो लिख लोगे आप लोग, अब तो बना लोगे आप लोग, ठीक है ना। 10 क्या हो गया बेटा, 10 क्या हो गया, नियॉन। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 2p6 तक ही जाएगा बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लिखिए। हाँ, ठीक है, लिखो, लिख लिया हो तो आगे बढ़े अपन लोग बेटा, लिख लिया हो तो आगे बढ़े। मेरे दिल तो गाइज 11 इलेक्ट्रॉन। अब यहां देखिए बेटा, 11 इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे, देखो 2p भर गया, 2p भर गया। हाँ, 2p के बाद कौन आएगा बेटा, 2p के बाद कौन आएगा बेटा, 2p के बाद कौन आएगा बेटा, 3s आएगा। 2p के बाद कौन आएगा बेटा, 3s आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s1। अच्छा, कंडेंस्ड फॉर्म में लिखना चाहें, कंडेंस्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पे देखो बेटा, अब देखो बेटा, सोडियम से पहले वाली नोबल गैस कौन सी है, ये रही सर नियॉन, ये रही सर नियॉन। तो 1s2 2s2 2p6, तो इसकी जगह 1s2 2s2 2p6, इसकी जगह क्या लिख दो, नियॉन लिख दो, है ना। इतना इतना ऐसे बार बार इतना बड़ा बड़ा क्यों लिखना है यार, नियॉन लिख दो। हमको पता है नियॉन का मतलब 1s2 2s2 2p6 होता है। उसके बाद क्या आ गया, 3s1 आ गया। ठीक है, अरे सही है ना, होशियार हो या नहीं हो तुम, बताओ, होशियार हो या नहीं हो। अब जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा। मैग्नीशियम 12 इलेक्ट्रॉन, जल्दी बोलो बेटा, होशियार हो या नहीं हो। नियॉन 3s2, 3s2 के बाद कौन आता है बेटा, उसकी याद आती है सर 3s2 के बाद, नहीं, 3s2 के बाद बेटा 3p आता है। क्या आता है बेटा, 3p आता है। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या आएगा बेटा, नियॉन 3s2 3p1। सही है, सही है सर। और बताओ,
एल्यूमिनियम के बाद कौन आता है बेटा? सिलिकॉन। क्या होता है बेटा? नियॉन। लिखते हुए चलो बेटा, लिखते हुए चलो। गाना नहीं गाना है बेटा, गाना नहीं गाना है। फिर कौन होता है बेटा? फास्फोरस। क्या है बेटा? नियॉन। तेरी याद 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 बस याद रह जाती है। हट। ठीक है। 3p4। 3p4। हाँ। क्लोरीन। क्लोरीन, नियॉन। 3s2। 3p5। सही है। 3p5। सही है। सही है। अरे मजाक कर रहे हैं यार, कॉमेडी चलती रहनी चाहिए ना बेटा। जीवन में बेटा, जीवन बेटा कॉमेडी है। जीवन बेटा कॉमेडी है। नियॉन। 3s2। 3p6। एर्गन आ गया बेटा, ये एर्गन आ गया। एर्गन आ गया ये बेटा, एर्गन आ गया। ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा, फिर पोटेशियम। अब देखिए बेटा पोटेशियम। अब देखिए बेटा पोटेशियम। अब पोटेशियम, अब 3s 3p के बाद कौन आता है? देखो 3p के बाद कौन आता है बेटा? 4s। 3p के बाद कौन आता है बेटा? 4s आता है। अब पोटेशियम से पहले वाली नोबल गैस कौन सी है? पोटेशियम से नोबल गैस, पहले वाली नोबल गैस कौन सी है? एर्गन। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे अब? एर्गन। देखो एर्गन लिखने का मत, देखो एर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 18 इलेक्ट्रॉन है, मतलब आपने 18 लिख लिए। ये लिखने का मतलब आपने 18 लिख लिए। अब आपको 19वां लिखना है, तो 19वां लिखना है तो कौन है बेटा? 4s1। सही है ना? सही है ना? सही है ना बेटा? कैल्शियम। कैल्शियम तो बेटा एर्गन। क्या हो जाएगा बेटा? 4s2। ठीक है। और 4s भी भर गया। अब कौन है बेटा? 3d। अब कौन है बेटा? 3d। अब आ जाओ बेटा, लिख लिया हो तो आगे बढ़ेंगे बेटा अपन लोग। लिख लिया हो तो आगे बढ़ेंगे बेटा अपन लोग। हाँ बेटा स्कैंडियम, बिल्कुल बेटा, स्कूल जाएंगे स्कूल। स्कैंडियम बेटा, स्कैंडियम 21। 21 स्कैंडियम। स्कैंडियम Sc। ठीक है। स्कैंडियम Sc। ठीक है। अब कौन आएगा बेटा? यहां देखिए बेटा, यहां देखिए बेटा एर्गन 4s2 3d1। डी में बेटा ऑर्बिटल्स बोलिए। डी में बेटा ऑर्बिटल्स बोलिए। डी में ऑर्बिटल्स बोलेंगे। कितने होते हैं बेटा ऑर्बिटल डी में? डी में होते हैं बेटा आपके 5 ऑर्बिटल। कितने होते हैं बेटा? 5 ऑर्बिटल। ठीक है। अब मुझे बताना सही है या गलत है? सही है या गलत है ना? आप मुझे बताइएगा सही है या गलत है। ठीक है, मुझे बताइएगा सही है क्या? सही है, पहले लिख दिया सही है। सही है क्या? सही है, कोई चक्कर नहीं है, सही है, कोई चक्कर नहीं है, सही है। अच्छा अब बताइए सही है या गलत है? टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है। सही है या गलत है? पहले इलेक्ट्रॉन है बेटा 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पे कितने बेटा? 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स है। तो कहीं भी जाएगा इलेक्ट्रॉन, कहीं भी जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है बेटा, कोई चक्कर नहीं है। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है। ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये सही है या गलत है? ये सही है या गलत है? ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। पहले इलेक्ट्रॉन के साथ कोई कंडीशन नहीं है कि वो स्पिन अप ही होगा या स्पिन डाउन होगा, है ना? कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल सही। इतना तो अपन लोग सीखे। स्कैंडियम के बाद कौन आता है बेटा? टाइटेनियम। ठीक है। क्या हो गया बेटा? टाइटेनियम। ठीक है। ठीक है। क्या हो गया बेटा? एर्गन 4s2 3d2। सही है। बताना बेटा सही है या गलत है? बताना बेटा सही है या गलत है? बताना सही है या गलत है? सही है या गलत है? सही है। सही है। सही। अच्छा बताना बेटा सही है या गलत है? बताना बेटा सही है या गलत है? बताना बेटा सही है या गलत है? सही है, कोई चक्कर नहीं है। 5 ऑर्बिटल थे, कहीं भी जा सकता था इलेक्ट्रॉन, और सेम स्पिन रखी है, सेम स्पिन रखी है। अच्छी बात है ना? अच्छी बात है ना? सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा और अब बताना, अब बताना, अब बताना, अब बताना, ये सही है क्या? कहीं भी जा सकता था, वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन स्पिन गड़बड़ कर दी, स्पिन गड़बड़ कर दी, स्पिन गड़बड़ कर दी, तो हुंस चाचा वायलेट, है ना? हुंस वायलेट। सही है, हुंस वायलेट हो गए। ठीक है सर।
अच्छा अब बताओ, एक और बताओ, एक और बताओ, एक और बताओ। हम्म ये भी बिल्कुल क्या है, गलत है। क्यों? जोड़े बना दिए। हुंस चाचा को जोड़े पसंद नहीं है, मतलब पसंद है लेकिन पहले सब सब सिंगल रहे, सब मरे सिंगल, है ना, उसके बाद जोड़े बनाए, इनको ये पसंद है ना। यहाँ पे भी हुंस रूल क्या हो गया, वायलेट हो गया। ठीक है, उसके बाद कौन आता है बेटा, वेनेडियम। कौन आता है बेटा, वेनेडियम। ठीक है, वेनेडियम क्या होगा बेटा, ये एर्गन 4s2 3d3। सही है, सही है। उसके बाद कौन आता है बेटा, उसके बाद कौन आता है बेटा, क्रोमियम। क्रोमियम Cr क्लास रिप्रेजेंटेटिव एर्गन। अब देखो कायदे से क्या आना चाहिए था बेटा, कायदे से क्या आना चाहिए था, 3d4 होना, 4s2 3d4 होना चाहिए था, 4s2 3d4 होना चाहिए था, है ना। होता क्या है, 4s1 3d5। यहाँ पे बेटा स्टार लगाओ, ये आपका पहला एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन आ जाता है बेटा। हाँ कायदे से तो बेटा 3d4 होना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्या होता है बेटा, 4s1 3d5 हो जाता है, 4s1 3d5 हो जाता है। मतलब सर, मतलब समझा रहा हूं बेटा, देख 4s ये रहा, 4s ये रहा, हाँ, और 3d5 ये रहा, 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 ये रहा, है ना। हाँ, है ना। हाँ अब देखो यहाँ, हाँ ऐसा होता क्यों है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो डी में कितने ऑर्बिटल्स, डी में अगर आपसे कोई ऑर्बिटल पूछे तो 5 ऑर्बिटल है। 5 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। क्या ये आधा है, क्या ये आधा है, क्या ये आधा है, हाँ, क्या ये आधा है, हाँ, तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, दिस इज वेरी 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 स्टेबल। ये स्टेबल रहता है, ये स्टेबल रहता है। क्यों रहता है, बातचीत करेंगे पेपर लोग। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स क्या रहते हैं बेटा, स्टेबल रहते हैं। हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स क्या रहते हैं बेटा, स्टेबल रहते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, लिख लिया हो तो अपन लोग आगे बढ़े बाबू, लिख लिया हो तो अपन लोग आगे बढ़ेंगे, लिख लिया हो तो अपन लोग आगे बढ़ेंगे, लिख लिया हो तो अपन लोग आगे बढ़ेंगे। नहीं इसमें नहीं हो सकता है, इसमें भी रूल वायलेट, अपन लोग अगर कॉम्बिनेशन करेंगे तो रूल वायलेट हो जाएगा। अपन ऐसे करेंगे बेटा कॉम्बिनेशन, अब तो समझ गए ना, मैं ऐसे कर दूं, मान लो ऐसे कर दूं, तो ये रूल ये सही है क्या, ये सही है क्या, ये सही है क्या, गलत हो जाएगा ना बेटा, ये रूल वायलेट हो जाएगा, यहाँ पे हुंस रूल वायलेट हो जाएगा। तो अपने ऊपर है, अपने ऊपर है, अपने ऊपर है ना। चलिए चलिए, 25 25 बेटा कौन, मैंगनीज। मैंगनीज Mn क्या हो जाएगा बेटा, एर्गन 4s2 3d5, 4s2 3d5। आगे बोलो बेटा, 26 आयरन Fe एर्गन 4s2 3d6, 3d6। 27 कोबाल्ट, कोबाल्ट एर्गन 4s2 3d7। ठीक है, 28 निक्कू। ठीक है, एर्गन, एर्गन 4s2 3d8। सही है, हाँ, 29 है ना। कापर Cu, दूसरा एक्सेप्शन। कायदे से क्या होना चाहिए था, 3d9 होना चाहिए था। कायदे से क्या होना चाहिए था बेटा, 3d9 होना चाहिए था, 3d9 होना चाहिए था। लेकिन क्या होता है, एर्गन 4s1 3d10। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4s, हाँ, यहाँ पे देखो 3d, यहाँ पे देखो 3d, 3d। ठीक है, ये देखो ये 4s1, हाँ, 3d10 बनाओ, 3d10 बनाओ बेटा, 3d10, 3d10 बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डी में बेटा मैक्सिमम 10 जा सकते थे, हाँ, 10 के 10 चले गए, हाँ, तो इसे अपन लोग क्या बोलते बेटा, फुली फिल्ड
ऑर्बिटल, फुली फिल्ड ऑर्बिटल अगेन वेरी 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 स्टेबल। हाफ फिल्ड भी स्टेबल रहते हैं, फुली फिल्ड भी स्टेबल रहते हैं। हाफ फिल्ड भी स्टेबल रहते हैं, फुली फिल्ड भी स्टेबल रहते हैं। याद रखिएगा इसको, याद रखिएगा इसको, याद रखिएगा इसको। ठीक है, ठीक है। चलिए, और लास्ट वाला क्या है बेटा? 30th, विच इज व्हाट? जिंक। विच इज व्हाट? जिंक। ठीक है, तो एरागन 4:3D10। अपन को बेटा 30 तक ही करने हैं, आगे की आगे देखेंगे। इस तरह से तो पी और पी में भी हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड होता है। हाँ होता है बेटा, लेकिन उसमें ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं होता, ज्यादा इंपैक्टफुल डी में होता है। पी में भी होता है बिल्कुल, लेकिन उसके चक्कर में एक्सेप्शन कोई नहीं आया, ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं होता है। पी में भी होता है, एस में भी होता है। ठीक है, लिखिए सर हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड इक्वली स्टेबल होंगे। कंपैरिजन कुछ नहीं है बेटा, कंपैरिजन कुछ नहीं है, कंपैरिजन कुछ नहीं है। सर अगर 101 की करनी हो तो 60 क्या से करें? बेटा 101 की क्या करनी है पहले तो ये बताओ, और 60 से क्या करने की सोच रहे हो ये बताओ। ठीक है, अब लिखिए बेटा, रीजन फॉर हाफ फिल्ड एंड फुली। देखो अब अपन को क्या पता चला बेटा, अब अपन को क्या पता चला बेटा? अपन को ये पता चला कि फुली फिल्ड स्टेबल होते हैं और हाफ फिल्ड भी स्टेबल होते हैं, है ना? फुली फिल्ड स्टेबल होते हैं और हाफ फिल्ड भी स्टेबल होते हैं। अब इनका रीजन क्या है? रीजन फॉर हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड स्टेबिलिटी। रीजन फॉर हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड स्टेबिलिटी। ठीक है, रीजन फॉर हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड स्टेबिलिटी, दो रीजन होते हैं, है ना? दो रीजन होते हैं। क्या? पहला तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, पहला तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्यों? देखो 5 ऑर्बिटल थे, पांचों में एक 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 एक, किसी में दो नहीं, किसी में एक, है ना? कुछ नहीं, सिमेट्रिकल। कुछ नहीं सिमेट्रिकल, कुछ नहीं सिमेट्रिकल। 5 ऑर्बिटल, पांचों में एक एक एक। ठीक है, ऐसे ही 5 ऑर्बिटल, सब में दो 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 दो, है ना? तो क्या है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, जो कि स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? हाई एक्सचेंज एनर्जी। दूसरा क्या है बेटा? हाई एक्सचेंज एनर्जी, हाई एक्सचेंज एनर्जी। अब एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है? अब एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है? एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, देखो आपका जैसे 3D5 था। हाँ सर 3D5 था, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये देखो 3D5, ये देखो 3D, ये देखो 3D5, ये देखो 3D5, यहाँ देखिए। देखो एक्सचेंज कैसे करता है, देखिए एक्सचेंज कैसे करता है, एक्सचेंज कैसे करता है। देखो क्या यहाँ पे 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं? हाँ सर 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, तो ये क्या करते हैं? ये अपने बाजू वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या कर सकते हैं? पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं। क्यों? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, सबकी एनर्जी सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, तो ये दोनों क्या कर सकते हैं? आपस में पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे देखो, ये भाई साहब इसके साथ पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब ये दोनों आपस में पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली ये भाई साहब इसके साथ भी कर सकते हैं, ये भाई साहब इसके साथ भी कर सकते हैं, ये भाई साहब इसके साथ भी कर सकते हैं। तो कितने एक्सचेंज है सर? 4 एक्सचेंज है। कितने एक्सचेंज आए सर? 4 एक्सचेंज आए, तो 4 एक्सचेंज आ गए, 4 एक्सचेंज आ गए। हाँ जी सर सही है। अच्छा, अब ऐसे ही इसको देखो, क्या ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है? मतलब क्या ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है? अपनी अपनी पोजीशन कर सकता है, लेकिन हम लोगों ने देखो वो ऑलरेडी काउंट कर दिया। अबे ये इसके साथ करे या ये इसके साथ करे, बात एक ही है, बात एक ही है, बात एक ही है। अगर ये पोजीशन अपन लोग एक्सचेंज करना चाहें तो ये पोजीशन एक्सचेंज होगी ना, दोनों की, दोनों की एक्सचेंज होगी ना। अपन को यूनिक एक्सचेंजेस करने हैं, तो इसके साथ इसका कराओ या इसके साथ इसका कराओ, एक ही बात है ना। तो ये किसके साथ कर सकता है? यूनिक एक्सचेंजेस कौन से होंगे? यूनिक एक्सचेंजेस कौन से होंगे? इसका इसके साथ, यहां देखो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ। यहां देखो 3 एक्सचेंज आ रहे हैं,
सही बात है ना, इसका इसके साथ भी हो सकता है, लेकिन अपन लोगों ने ऑलरेडी ऐड कर लिया, अपन लोगों ने ऑलरेडी ऐड कर लिया। और गिनो बेटा, देखो अब इसको पकड़ो, तीसरे इलेक्ट्रॉन को पकड़ो, तीसरे इलेक्ट्रॉन को पकड़ो, इसके एक्सचेंज किसके साथ होंगे, इसका इसके साथ हो सकता है, हाँ सर, और इसका इसके साथ भी हो सकता है, हाँ सर। तो दो यहां से है, दो यहां से है, दो यहां से, और अब चौथे इलेक्ट्रॉन को पकड़ो, चौथे इलेक्ट्रॉन को पकड़ोगे तो इसका एक्सचेंज यहां से करो, इसका एक्सचेंज देखो यहां से करो, इसका एक्सचेंज यहां से करो, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां से, पांचवे का किसी पांचवे का और आगे ही नहीं, और ऑलरेडी आप पीछे वाले के सारे काउंट कर चुके हैं। तो टोटल एक्सचेंजेस कितने हो गए बेटा, टोटल एक्सचेंज कितने हो गए, 4 + 3 + 2 + 1, कितने हो गए बेटा, 10 एक्सचेंज। कितने हो गए बेटा, 10 एक्सचेंज हो गए, 10 एक्सचेंज हो गए, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, देखिए बेटा, देखो सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, दोनों ध्यान से। सर ठीक है सर, 10 एक्सचेंज हो गए, इससे हुआ क्या सर, 10 एक्सचेंज होने, सर इससे हुआ क्या, देखो जितने ज्यादा, देखो वैसे तो क्या है, पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, पांचों क्या है, डीजेनरेट ऑर्बिटल है, सही बात है। तो लेकिन हर एक एक्सचेंज में कुछ तो एनर्जी रिलीज होगी होगी। देखो कुछ भी चीज बेटा दुनिया में फ्री में नहीं आती है ना, कुछ भी चीज बेटा दुनिया में फ्री में आती है क्या, बताओ आप मुझे बताओ, कुछ भी चीज दुनिया में फ्री में आती है, नहीं बेटा, कुछ भी चीज दुनिया में फ्री में नहीं आती। तो ये कैसे आ जाएगा फ्री में, सर बिंदास सर एक्सचेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, ऐसे कैसे, नहीं, हर एक्सचेंज के साथ क्या होगा, एक एनर्जी रिलीज होगी, हर एक्सचेंज के साथ क्या होगा, एक एनर्जी रिलीज होगी, हर एक्सचेंज के साथ क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे देखो एक चीज बता रहा हूँ आप, और ये चीज अपन लोग केमिकल बॉन्डिंग में भी करेंगे, जो स्टेबिलिटी रहती है, जो स्टेबिलिटी रहती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की या किसी भी एटम की, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, है ना। अगर एनर्जी कम रहेगी तो स्टेबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, एक्सचेंज कितने हैं, 10 एक्सचेंज है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, हायर द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, हायर द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, जितने ज्यादा एक्सचेंजेस होंगे, जितने ज्यादा एक्सचेंजेस होंगे, हायर इज द एनर्जी रिलीज्ड, उतनी ही ज्यादा क्या होगी बेटा, एनर्जी रिलीज होगी, सही बात है ना। जैसे देखो, इन दोनों ने एक्सचेंज करा, एनर्जी रिलीज हुई, इन दोनों ने एक्सचेंज करा, एनर्जी रिलीज हुई, इन दोनों ने एक्सचेंज करा, एनर्जी रिलीज हुई। और जितनी ज्यादा, अगर जैसे मान लो मेरे से एनर्जी रिलीज हो रही है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, हायर द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, हायर इज द एनर्जी रिलीज, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। तो मेरे पास मान लो 100 जूल थी, तो मैंने ज्यादा एनर्जी रिलीज कर दी, मैं किस पे चले गया, 50 पे चले गया, मैं किस पे चले गया, 50 पे चले गया। तो अगर मेरी एनर्जी कम हुई है, एनर्जी मैंने अगर रिलीज करी है, तो मेरी एनर्जी क्या हुई है, कम हुई है। एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, स्टेबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो मैं बोल सकता हूं, हायर इज द एनर्जी रिलीज्ड, देयरफॉर मोर इज द स्टेबिलिटी। सही बात है। अगर एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी तो मैं लोअर एनर्जी पे आ गया ना, मैं लोअर एनर्जी पे आ गया तो मतलब हायर स्टेबिलिटी पे आ गया, सही है ना, सही है ना, सही है, लिख लो, लिख लिया सर। हाँ D10 में भी एक्शन, हाँ हाँ, दोनों के रीजन सही है, दोनों के रीजन सही है। चलिए और देखो, अब लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस, लिखो, लिख लिया, लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। आपका चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन। अच्छा सुनो, एक दिन बीच में आपकी क्लास नहीं लगेगी, उस दिन ओरिएंटेशन रहेगा, विक्ट्री 2.0 का, है ना, सेम 10 बजे ही है, ठीक है। आप लोग अपने टेस्ट की तैयारी करिएगा, ठीक है, आप लोग अपने टेस्ट की तैयारी रख दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। विक्ट्री 2.0 का एक दिन ओरिएंटेशन रहेगा, है ना, तो उस दिन आप लोगों का ऑफ रहेगा। आप लोग चाहो तो वो आ सकते हो, आप लोग चाहो तो आ सकते हो, ठीक है, आप लोग चाहो तो आ सकते हो, है ना। बाकी आप लोग टेस्ट की तैयारी करिएगा, और अगर रिक्वायरमेंट रहेगी तो मैं आपको प्रैक्टिस, अपन लोग मॉड्यूल तो प्रैक्टिस कर ही देंगे, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस, हाँ जी, ये हेडिंग है। आप एक बार बता सकते हो ड्रॉप सर्टिफिकेट
के बारे में मैंने बताया था शीतल। हाँ लॉस भी करने हैं अपन को, वो भी करने हैं यार। ड्रॉप सर्टिफिकेट कुछ नहीं, आपके आसपास बेटा कोई कोर्ट होगा, है ना, आपके आसपास कोई कोर्ट होगा, ठीक है, कोर्ट उधर जाइए, है ना, और आपका उधर उधर बाहर नोटरी वाले होते हैं, है ना, अगर अच्छा, या फिर अगर कोर्ट भी नहीं जा सकते तो आप अपने पेरेंट्स से पूछना नोटरी कहाँ होती है, वो बताएंगे आपको। हाँ गैप सर्टिफिकेट का बता रहे हैं हम आपका ना, गैप सर्टिफिकेट ड्रॉप सर्टिफिकेट एक ही होता है, ठीक है ना। तो नोटरी जहां होती है आप वहां जाइए, आप उनको बोलिए कि मुझे गैप सर्टिफिकेट बनाना है, वो आपसे पूछेंगे कि आपको क्या क्या करा आपने गैप में, किसी कॉलेज में एनरोल थे या आपने पढ़ाई करी, केवल कुछ नहीं करा, प्रिपरेशन कर रहे थे, है ना, इतने साल का गैप था, इतने ईयर में आपकी 12वीं हुई थी, है ना, तो ये सब लिखेंगे और आपसे साइन वाइन करवा लेंगे, है ना, और स्टैम्प पेपर पे लिखेंगे 50 के 100 के 500 के जितने भी स्टैम्प पेपर पे आएगा, ठीक है। फिर वो आपको बोलेंगे कि अगले दिन आना या उससे अगले दिन आना, तो आप लोग जाना उसके बाद, और वो सब कुछ कोर्ट वोट से साइन वाइन करा के रखेंगे, आपका काम बच जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। जिनको काउंसलिंग के लिए जाना है उनके लिए, जिनको काउंसलिंग के लिए जाना है उनके लिए है, ठीक है। हाँ जिन्होंने गैप नहीं लिया, जिन्होंने ड्रॉप नहीं लिया, उनके लिए नहीं है ये, ठीक है। क्यों करना है बेटा, अगर काउंसलिंग के लिए जाना है तो, नहीं जाना तो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। हाँ जिसको जाना है उसकी बातचीत हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस, अभी तक देखो अपन ने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी वो न्यूट्रल एटम की लिखना सी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ, इसकी बताओ Mn+2 की लिख के बताओ, Mn+4 की लिख के बताओ, Mn+7 की लिख के बताओ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको किसकी लिखनी है, आयंस की लिखनी है, तो कैसे लिखोगे। सिलेबस बेटा मोल और एटॉमिक है आपके टेस्ट का 22 तारीख को जो है ना, मेजर टेस्ट है, 45 क्वेश्चन आएंगे किसके, केमिस्ट्री के, है ना, 45 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ठीक है। मेजर टेस्ट है 720 नंबर का है ना, 45 और 90, बायो में 90, ठीक है। अच्छा इसकी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला, तो कैसे लिखोगे आप लोग, कैसे लिखोगे, मैंगनीज की पहले की तो न्यूट्रल की लिख दो, न्यूट्रल की लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे एर्गन 4s2 3d5, ऐसे लिखेंगे, हाँ सर। अब आपको क्या करना है, दो इलेक्ट्रॉन निकालने, Mn+2 का मतलब क्या है, आपने दो इलेक्ट्रॉन निकाले, Mn+2 का मतलब क्या है, आपने दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करे, सही बात है सर, सही बात है सर। अब सवाल ये उठता है कि सर दो इलेक्ट्रॉन निकालूं कहां से, सर 3d से निकालूं या 4s से निकालूं। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन, देखो जब अपन ने इलेक्ट्रॉन ऐड करा था, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, देखो 3p भर गया था, हाँ, उसके बाद अगर अपन ने जो इलेक्ट्रॉन ऐड करा तो पहले कहां करा, 4s में। क्यों क्यों करा सर 4s में, क्यों करा, अबे आफबाउ प्रिंसिपल बोल रहा था ना 4s की एनर्जी कम है, तो इसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 4s में गया, सही बात है। अब अपन को क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रॉन निकालना है, अब अपन को इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो इलेक्ट्रॉन पहले रिमूव भी कहां से होगा, 4s से होगा। कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, दो, तो आपको यहाँ पे देखो दो दिख रहे हैं, दो दिख रहे हैं, तो यहां से दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो। सर ऐसा क्यों सर, सर इलेक्ट्रॉन ऐड भी सर बनने 4s में करा पहले, और रिमूव भी सर 4s से कर रहे हैं, हाँ ऐड करने वाला रीजन तो हमें पता है, क्यों, क्योंकि उसकी एनर्जी कम है 3d से, तो अपन ने अबो रूल के हिसाब से 4s में पहले भरा। सर अब निकाल 4s से पहले क्यों रहे, क्योंकि मेरे भाई ये जो 3d है ये कौन से शेल में है, थर्ड शेल में, ये जो 4s है ये कौन से शेल में है बेटा, फोर्थ शेल में। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से निकलता है, पहले आउटर शेल से निकलता है, मतलब अगर आप लोग बनाना चाहो, यहां देखो, अगर आप लोग यहाँ पे बनाना चाहो तो यहाँ देखिए, ये रहा आपका थर्ड शेल, ये रहा आपका थर्ड शेल। अब इस थर्ड शेल में ही क्या है बेटा, आपका 3s भी है, हाँ सर, 3p भी है, हाँ सर, एक एक ही बना रहा हूं ना, वैसे तो अपन को पता है 1 3 5 बनेंगे, 3d भी है, हाँ सर। और 4s कहां है बेटा आपका, फोर्थ शेल में। 4s कहां है बेटा आपका, फोर्थ शेल में। 4s कहां है बेटा आपका, फोर्थ शेल में। ये रहा 4s कहां है आपका बेटा, फोर्थ शेल में। तो इलेक्ट्रॉन पहले आप रिमूव कहां से करोगे, इलेक्ट्रॉन पहले आप रिमूव कहां से करोगे, आउटर शेल से, मतलब 4s से जाएगा, मतलब 4s से जाएगा, 4s से जाएगा। समझ गए, समझ गए, समझ गए। आउटर तो थर्ड शेल है, अबे थर्ड शेल और फोर्थ शेल में आउटर फोर्थ रहेगा ना, होशियारवाड़ी। 3 और 4 में बेटा 4 नंबर बड़ा होता है, इसके लिखने से कुछ नहीं होता है, इसको चाहो तो उल्टा लिख दो, इसको चाहो तो उल्टा लिख दो, इसको ऐसे लिख दो 3d5 4s2, लिखने में क्या है बेटा, लिखना तो अपन
लिखना तो बेटा अपन इंसानों ने कराया ना बेटा, लिखना तो अपन इंसानों ने कराया है ना, लिखने में क्या चक्कर है? ठीक है, ठीक है। अच्छा अब क्या कर रहे हैं बेटा, Mn+4, Mn+4, हाँ सर Mn+4, तो 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने। अब देखो बेटा यहां देखिए, यहां देखिए 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, तो 2 यहां से निकालो और 2 अब यहां से जाएंगे, बाकी रिमेनिंग 2 तो बेटा आप 3D से निकालोगे ना, तो क्या बनेगा एर्गन, हाँ सर, तो 4s0 तो हो गया और 3D 3 हो जाएगा, 3D 3 हो जाएगा, 3D 3 हो जाएगा, सही है ना। हाँ, और Mn+7 अगर करना है, Mn+7 करना है तो 7 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा पहले 2 यहां से निकालो और 5 यहां से निकालो, तो 2 और 5 कितने हो गए 7, 2 और 5 कितने हो गए 7, एर्गन 4s0 3d0, सही है, सही है, सही है। सही है, हाँ हाँ समीर भाई, हाँ ठीक है। चलिए, 2 और चीजें होती हैं, क्या होता है, एक होता है डायामैग्नेटिक, एक होता है बेटा डायामैग्नेटिक। हाँ सर क्या होता है डायामैग्नेटिक, क्या होता है डायामैग्नेटिक, जहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 0, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 0, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या रहता है 0 रहता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या रहता है बेटा 0 रहता है, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या रहता है 0, म्यू भी क्या कर दो 0, अभी लिखवाऊंगा म्यू क्या होता है, म्यू क्या होता है अभी लिखवाऊंगा, म्यू क्या होता है बेटा 0, म्यू क्या बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट, अभी लिखवाता हूँ, लिखवाता हूँ, ठीक है। एक और होता है बेटा पैरामैग्नेटिक, एक और होता है बेटा पैरामैग्नेटिक। सर क्या होता है पैरामैग्नेटिक, क्या होता है पैरामैग्नेटिक, जहां पे एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हो ही हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो चल जाएगा, एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हो, एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हो, ठीक है। और यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट क्या रहेगा बेटा, नॉट डाइपोल मूवमेंट नहीं सॉरी मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या रहेगा नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। और ये म्यू क्या होता है बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट, म्यू क्या होता है बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट, कैसे निकालते हैं वो भी बता रहा हूँ अभी, कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, कैसे निकालते हैं म्यू, कैसे निकालते हैं n इंटू n+2 का √bm, ठीक है। n क्या है सर यहाँ पे, n क्या है यहाँ पे सर, n यहाँ पे क्या है बेटा, n यहाँ पे क्या है, n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेल नंबर नहीं है बेटा, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं है बेटा, है ना, n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और bm क्या है बेटा, bm क्या है, bm इज बोहर मैग्नेटन, bm इज बोहर मैग्नेट, बोहर मैग्नेटन यूनिट है बेटा, यूनिट है, मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट है, ठीक है, ठीक है। वो भी आएगा बेटा, फेरोमैग्नेटिज्म भी आगे आएगा, डी ब्लॉक में आएगा, ठीक है। आइए चलिए यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, अच्छा अब चलो इसका बता दो, अब चलिए मुझे इसका बता दीजिए, आपको बोल रहा है Fe+2 का, मुझे बताइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलिए +3, चलो Fe+3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलिए, डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है डाइपोल मैग्नेटिक मूवमेंट सब निकाल के बताइए। इंडिविजुअली चेंज होते हैं लविता, इंडिविजुअली चेंज होते हैं, बताइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलिए, पहले आयरन की लिखिए, पहले न्यूट्रल आयरन की लिखो, पहले न्यूट्रल आयरन की लिखो, न्यूट्रल आयरन की कितनी होती है बेटा, एर्गन 4s2 3d6, 4s2 3d6। अब क्या करना है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो पहले 2 यहां से जाएंगे, पहले 2 यहां से जाएंगे, तीसरा यहां से जाएगा, है ना, तो क्या बनेगा बेटा ये आयरन +3 क्या बनेगा बेटा एर्गन, पहले 2 तो यहां से जाएंगे तो ये बन जाएगा 4s0 और ये आएगा बेटा 3d5, 3d5। अब 3d5 है तो बेटा यहाँ देखिए बेटा
3d5 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए, 3d5 है तो ऐसे ही बनाओगे, 3d5 है तो ऐसे बनाओगे। हाँ, क्या अनपेयर्ड हैं? पांचों अनपेयर्ड हैं, पांचों अनपेयर्ड हैं। हाँ सर पांचों अनपेयर्ड हैं, तो पांचों क्या है बेटा? अनपेयर्ड। तो n की वैल्यू क्या? 5। एक भी अनपेयर्ड आ गया तो पैरामैग्नेटिक रहता है। या तो 5 5 है, एक भी अनपेयर्ड आ गया तो पैरामैग्नेटिक रहेगा। सही है, सही है, सही है। मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, n इंटू n प्लस 2 का अंडर रूट बोहर मैग्नेट। तो कितना आएगा? 5 इंटू 7 रूट 35, 5 इंटू 7 रूट 35 बोहर मैग्नेट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए और लिखिए बेटा, आगे लिखिए। चैप्टर आज खत्म होने वाला है, इनफैक्ट अभी खत्म होने वाला है 15-20 मिनट में। ठीक है, चलिए चलिए लिखिए। देखिए साइड बैक प्लीज, साइड भी हो जाऊं, बैक भी हो जाऊं, प्लीज भी हो। सर अगर Mn+2 में एर्गन जितने इलेक्ट्रॉन है तो क्या Mn+2 भी एर्गॉन एर्गॉन की तरह ही बिहेव करेगा? हाँ हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ही चलता है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल उत्तम जी, बिल्कुल बिल्कुल उत्तम है। ठीक है, लिखिए बेटा नोड। सर मुंबई में बारिश हो रही है। टेस्ट सिलेबस बेटा, टेस्ट सिलेबस में आ रही है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आ रहा है, और बेटा आप लोगों से बायोमोलिक्यूल्स पूछा जाएगा, और अगर जरूरत पड़ गई तो बेटा केमिस्ट्री में जो वॉर चल रही है बेटा, है ना, जो वॉर चल रही है ना, मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रही है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो सारी चीजें बेटा पढ़ के जाइएगा। ठीक है, चलिए आइए। ठीक है, चलिए बेटा, है ना, लिखिए नोड्स, है ना, लिखिए बेटा नोड्स। ठीक है, लिखिए नोड्स, समझ गए? और किसी को जानना है बेटा? हाँ, और कहां कहां पे बारिश हो रही है वो तो बेटा हमारा हमारा बच्चा बताता ही रहता है। मुंबई में बारिश हो रही है, एग्जाम में आएगा बेटा, ये पूछा जाएगा, आप लोगों से याद रखिएगा। आगरा में बोला, जयपुर में मैं बता रहा हूँ बेटा हो रही है बारिश, तो ये भी बेटा आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, हाँ, तो यही तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा। हाँ ठीक है, लिख लो बेटा, लिख लो, कहीं यूपीएससी में ना पूछ ले ये सब चीजें। नोड्स बेटा क्या होती है बेटा? नोड्स क्या होती है बेटा? नोड्स क्या होती है बेटा? नोड्स नोड्स होती है रीजन ऑफ स्पेस, लिखेंगे बेटा, रीजन ऑफ स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। लिखो बेटा, रीजन ऑफ स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। मतलब इलेक्ट्रॉन पाया ही नहीं जा सकता। देखो इलेक्ट्रॉन पाया ही नहीं जा सकता, ठीक है, इसका मतलब क्या? दैट इज, अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, उसको अपन लोग क्या बोलते थे? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। क्वांटम नंबर्स बेटा पलट के देखो, क्वांटम नंबर्स पलट के देखो, क्वांटम नंबर्स पलट के देखो, वहां पे लिखवा है प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या था? हाँ क्या था बेटा? साई स्क्वायर। साई साई तो बेटा वेव फंक्शन था, वो हमारे किसी काम का नहीं है। साई स्क्वायर, साई का क्या? स्क्वायर, दैट इज साई स्क्वायर इज जीरो। साई स्क्वायर इज जीरो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। सही है, साई स्क्वायर इज जीरो। कितने तरीके की नोड्स होती हैं बेटा? कितने तरीके की नोड्स होती हैं? एक होती है बेटा रेडियल नोड्स, रेडियल नोड्स फुटबॉल जैसी। क्या फॉर्मूला है? n-l-1। फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। एक होती है बेटा एंगुलर नोड, किसी एंगल पे, उसका फॉर्मूला क्या रहता है बेटा? l। क्या फॉर्मूला रहता है? l। एक रहती है बेटा टोटल नोड्स, ऐड करो दोनों को। टोटल नोड्स होती है बेटा रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड, ऐड करोगे तो आएगा बेटा n-1। ठीक है, और लास्ट होता है बेटा नोडल प्लेन।
लास्ट रहता है बेटा नोडल प्लेन। नोडल प्लेन का क्या फॉर्मूला रहता है बेटा? एल। ठीक है, लिखिए, फिर मैं आपको और चीजें बताऊं। ये बस ये दरे जीती है। लिखिए बेटा, लिखिए बेटा, लिखा लिखा। एग्जाम्पल लिख रहे हैं बेटा, एग्जाम्पल लिख रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए लिखिए, लिखिए शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, है ना, शेप ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, पहला क्या है बेटा? एस ऑर्बिटल। कैसा दिखता है बेटा? आप जैसा। मतलब सर फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला सेम है। ठीक है, एस ऑर्बिटल बेटा क्या? हाँ देखो गौरी बेटा समझ गई। हाँ आप ये समझ गए, आप सब समझ गए बेटा। कैसा दिखता है बेटा एस ऑर्बिटल? कैसा दिखता है बेटा एस ऑर्बिटल? कैसा दिखता है? गोल। शेप कैसी होती है बेटा इसकी? स्फेरिकल। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। स्फेरिकल, गोलू मोलू, एकदम आपके जैसा बेटा। क्यूटी पाई है ना बेटा? हाँ क्यूटी पाई हो ना आप, गोल मटोल। हाँ है ना। शेप क्या होता है बेटा? स्फेरिकल होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, जैसे सपोज करो। अच्छा अब आपको क्या बोलेगा? ऐसा दिखता है स्फेरिकल, ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है कुछ। देखो 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 देखो, देखो ऐसा दिखता है कुछ, ऐसा दिखता है कुछ। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ऐसा दिखता है। ठीक है, ऐसा दिखता है, यहाँ ऐसे दिखता है। यहाँ पे देखो बेटा, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो। पहला देखो, जैसे एग्जाम्पल 1s, रेडियल नोड बताओ, एंगुलर नोड बताओ। रेडियल नोड बोलो बेटा, रेडियल नोड बोलो बेटा। बस बस बेटा, बस 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 बेटा, बस बस बस, अपनी और वो नहीं करनी है, बस बेटा बस। रेडियल नोड बोलो बेटा। n कितना है? 1। l कितना है? 0। तो n माइनस l माइनस 1। ठीक है, 1 माइनस 0 माइनस 1 कितना हो गया बेटा? 0। एंगुलर नोड बोलो बेटा, l की वैल्यू कितनी है? 0। टोटल नोड्स बोलो बेटा, tn कितना हो जाएगा बेटा? n माइनस 1, n माइनस 1, n माइनस 1 कितना हो गया? 0, 0 हो गया। ठीक है सर, और सुनो 2s या चलो 3s कर दो। रेडियल नोड निकालो बेटा, रेडियल नोड निकालो बेटा, रेडियल नोड निकालो। n माइनस l माइनस 1, 3 माइनस 0 माइनस 1 कितना? 2 आ जाएगा। कितना? 2 आ जाएगा। एंगुलर नोड क्या हो जाएगा बेटा? l। एंगुलर नोड क्या हो जाएगा बेटा? l। कितना हो जाएगा बेटा? 0। टोटल नोड्स कितना हो जाएगा बेटा? n माइनस 1। कितना हो जाएगा बेटा? 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा? 2। सही है, सही है सर, सही है, सही है सर, सही है, सही है, सही है। लिख लिया, 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 लिख लिया सर, लिख लिया सर, लिख लिया सर। सेकंड, p ऑर्बिटल कैसा दिखता है बेटा? ये कैसा दिखता है बेटा? ये कैसा दिखता है बेटा? ये डंबल जैसा बेटा। कैसा दिखता है बेटा? ये डंबल जैसा दिखता है। ठीक है, कितने होते हैं बेटा p ऑर्बिटल? 3 होते हैं। कितने होते हैं बेटा ऑर्बिटल? p ऑर्बिटल 3 होते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, अब सुनिएगा ध्यान से, 3 होते हैं आपके ऑर्बिटल। ठीक है, 3 होते हैं आपके ऑर्बिटल। ठीक है, देखो अभी अगर आप पन्ने पलटो, जब अपन ने p बनाया था तो अपन ने कुछ ऐसा लिखा था, -1 0 +1 ऐसा लिखा था। ऐसा लिखा था अपन ने कुछ, -1 0 +1 ऐसा लिखा था। हाँ सर, याद करो, है ना। डी में अपन लिखते थे -2 -1 0 +1 +2। पी में लिखते थे बेटा -1 -1 0 +1, है ना, -1 0 +1। सही बात है। ठीक है, एक और इसको अपन लोग कैसे लिखते हैं? अपन लोग लिखते हैं px p1 और pz, ये भी होता है सर। इसका मतलब क्या है? ये एक्स वाई जेड अपन को क्या बताता है? ओरिएंटेशन बताता है। सर कैसे? थोड़ा सा बताओ और डिटेल में बताओ। हाँ बेटा, यही इसलिए तो हूं मैं यहाँ पे बेटा, मैं इसीलिए तो हूँ इस बैच में बेटा, मैं इसीलिए ही हूँ। क्या क्या? डिटेल में पढ़ाने के लिए, डिटेल में पढ़ाने के लिए। आ जाओ बेटा, एक्स आई वाई आई जेड, जेड बेटा, जेड, है ना। ये देखो जेड बोल दिया। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, है ना। जब जैसे ये एक्स है, तो अगर आपका डंबल इस एक्स एक्सिस के अराउंड ओरिएंटेड है, ये देखो एक्स एक्सिस के अराउंड ओरिएंटेड है, देखो एक्स एक्स की तरफ बिछा हुआ है,
कहां बिछा हुआ है बेटा, एक्स की तरफ बिछा हुआ है। हाँ, तो ये क्या रहेगा बेटा आपका पी एक्स रहेगा, ये क्या रहेगा आपका बेटा पी एक्स रहेगा, पी एक्स रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दो बेटा, डॉट 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 कर दो सर। डॉट 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 से क्या होता है सर, डॉट 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 से क्या होता है, डॉट 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 बताने का मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये क्या है, एक्स एक्सिस की तरफ है, तो क्या है, पी एक्स है, ठीक है सर। अच्छा, अब देखो वो सारी चीजें तो आप लोग निकाल लोगे, वो सारी चीजें निकाल लोगे, रेडियल नोड निकाल लोगे, फॉर्मूला है, एंगुलर नोड निकाल लोगे, फॉर्मूला है। यहाँ पे मेरे को आपको क्या सिखाना है बेटा, नोडल प्लेन सिखाना है। क्या सिखाना है बेटा मेरे को, आपको नोडल प्लेन निकालना सिखाना है। आप सुनिए ध्यान से, नोडल प्लेन का फॉर्मूला क्या है सर, नोडल प्लेन का फॉर्मूला क्या है, नोडल प्लेन का फॉर्मूला है, यहाँ देखो एल, कहां गया, कहां गया, नोडल प्लेन का फॉर्मूला क्या है, एल है, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, तो यहाँ पे नोट पी एक्स, पी है ना बेटा, पी है तो पी ना, अरे पी एक्स हो, पी वाई हो, पी जेड हो, है तो पी, हाँ। तो नोडल प्लेन का फॉर्मूला क्या होता है, एल, विच वुड बी व्हाट, 1 इस केस में, विच वुड बी व्हाट, 1 इस केस में, सही बात है। लेकिन आपसे ये पूछेगा कि ये जो 1 नोडल प्लेन है, ये कौन सा नोडल प्लेन है। देखो आपके, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक्सिस कितनी स्टैंडर्ड एक्सिस होती है, तो आप लोग बोलोगे 3 सर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये होती है। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछे कि कितने, देखो एक्सिस तो स्टैंडर्ड कितनी होती है, 3, एक्स वाई जेड, सही बात है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल एक्सिस बताइए, इस दुनिया जहां में टोटल एक्सिस कितनी है, कितनी है, टोटल एक्सिस कितनी है, इनफाइनाइट, सही बात है, इनफाइनाइट, बिल्कुल सही बात है। कहीं से भी कोई सी भी लाइन खींच दो, ये हमारी एक्सिस है, तो वो एक्सिस हो गई, तो वो इनफाइनाइट हो गई। स्टैंडर्ड कितनी है, 3, एक्स वाई जेड, जो कि फेमस है। स्टैंडर्ड मतलब ऐसे समझो जो फेमस है, जो फेमस है, सही बात है। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछे कि स्टैंडर्ड प्लेन्स, प्लेन देखो, देखो एक्सिस, एक्सिस की बातचीत करते हैं अपन लोग 2D में, एक्सिस की बातचीत करते हैं अपन लोग 2D में, और उस और 3D में अगर अपन को बातचीत करनी है तो बातचीत करते हैं प्लेन की। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कितने स्टैंडर्ड प्लेन्स हैं, तो कितने हैं, 3, कौन कौन से, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, ये 3 स्टैंडर्ड प्लेन्स है। टोटल प्लेन्स कितने हैं, अगेन इनफाइनाइट, अगेन इनफाइनाइट। तो यहां पे देखिए बेटा पी एक्स है, तो नोडल प्लेन तो कितने, एक है। अब ये कौन सा प्लेन है, आपसे पूछेगा कि ठीक है नोडल प्लेन तो एक है, बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन स्पार्टन आर्मी ये भी जानती है कि ये कौन सा प्लेन है। तो कैसे बताओगे, पी एक्स है ना, देखो 3 चीजें हैं, एक्स वाई जेड, एक्स है ना बेटा, एक्स को हटा दो, बचा कौन, वाई और जेड, तो कौन सा प्लेन हो गया बेटा, ये वाई जेड हो गया। अच्छा, इसको वाई जेड लिखो या जेड वाई लिखो, एक ही बात होती है, एक ही बात होती है, एक ही बात होती है। कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन है। अब यहाँ जो बेटा पी पी वाई देखो, पी वाई का बेटा जो डंबल होगा वो किसके अराउंड होएगा बेटा, वाई एक्सिस के अराउंड। क्या होगा बेटा, वाई एक्सिस के अराउंड, वाई एक्सिस के अराउंड। ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, सही है, सही है। ये हो गया आपका पी वाई। अगर मैं यहाँ पे नोडल प्लेन पूछूं तो आप लोग कितना बोलोगे, एक बोलोगे, एक बोलोगे। लेकिन कौन सा प्लेन है, वाई है, बचा कौन, एक्स और जेड, तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड बोल दो या जेड एक्स बोल दो, एक ही बात है बेटा, है ना बेटा, एक ही बात है, ठीक है। और देखो अभी देखो, ये मैंने जेड एक्सिस मान ली है, ये मैं जेड एक्सिस मान लेता हूँ ना, मेरी मर्जी है बेटा, ऐसे परेशान मत हो ना सर, ये तो एक्स एक्स ही होती थी सर, बचपन से पढ़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, बचपन में जो पढ़ा है वो धोखा है, ये जेड भी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका पी जेड। तो नोडल प्लेन कौन सा हो जाएगा, होगा एक ही बेटा, होगा एक ही, होगा कौन सा, एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई बोल दो या वाई एक्स बोल दो, एक ही बात है, एक्स वाई बोल दो, वाई एक्स बोल दो, समझ गए, समझ गए सर, समझ गए, समझ गए सर। एक नोडल प्लेन ड्रॉ करें प्लीज, एक नोडल प्लेन ड्रॉ करें, एक नोडल प्लेन ड्रॉ करें, ड्रॉ करें, ड्रॉ करें, प्लीज बोल दिया। देखो, यह देखो बेटा, यह देखो, ये पी जेड है, ये पी जेड है। अच्छा, ये कौन सी एक्सिस होगी, मैं बताता हूँ, थोड़ा सा फील कराएं सर, फील कराएं सर, फील कराएं। इतने पैसे दिए सर हमने, इतने पैसे दिए सर, एक बार तो सर फील कराइए सर, महापैक लिया सर, महापैक प्रो वालों को करवा दो सर, सर केवल सर महापैक प्रो वालों को करवा दो, अब चाहो तो सर, लेकिन फील जरूर करवाइए, है ना, बहुत पैसे दिए सर हमने, है ना। यहाँ देखिए बेटा, ये देखिए, ये सपोज करो मैंने वाई एक्सिस मान लिया, वाई मान लो, एक्स मान लो, कुछ चलेगा, दोनों चलेगा, ठीक है। वाई मान लो, एक्स मान लो, दोनों कुछ भी चलेगा, परपेंडिकुलर होने चाहिए। ये जेड है, आप इसको चाहो तो वाई ले लो, एक्स ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। अच्छा, मैंने वाई ले ली, मैंने वाई ले ली। अच्छा, एक्स एक्सिस कहां होएगी, एक्स एक्सिस कहां होएगी, देखो तीनों जो लाइनें होती हैं वो क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर होती है,
तीनों जो लाइनें होती है वो क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर होती है। देखो ये यहाँ पे होगी एक्स एक्सिस, दिख रही है आपको एक्स एक्सिस, आपकी तरफ आ रही है बेटा, आपकी तरफ आ रही है बेटा, ये देखो आपकी तरफ आ रही है, देखो आपकी तरफ, हाँ हमारी तरफ, बिल्कुल बिल्कुल आपकी तरफ, तभी तो देखो, तभी तो देखो बेटा, यहाँ पे देखो तीनों परपेंडिकुलर है, हाँ आउट ऑफ प्लेन, तीनों परपेंडिकुलर है, तीनों परपेंडिकुलर है, सही है। तो ये कौन सी एक्सिस हो गई बेटा, ये वाली कौन सी एक्सिस हो गई बेटा, एक्स एक्सिस हो गई। ये देखो एक्स एक्सिस बना दी मैंने, देखो एक्स एक्सिस बना दी, ठीक है एक्स एक्सिस बना दी है। अब ये आजा, अब देख एक्स वाई प्लेन कौन सा होगा, एक्स वाई प्लेन वो होगा जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को काटेगा, एक्स वाई प्लेन वो होगा जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को काटेगा। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा प्लेन, ये देखो दिख रहा है, ये रहा प्लेन। अब देखो ये कहां से पास हो रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, ये देखो कहां गया, ये देखो ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, ये रहा आपका एक्स वाई प्लेन। तो इसमें देखो इलेक्ट्रॉन आया क्या, कुछ भी इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन आया क्या, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आया, तभी तभी तो बेटा इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा, तभी तो नोड है। कहां आया इलेक्ट्रॉन बेटा, बीच से चले गया। नोड क्या होता है बेटा, जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिले, इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। तो यहां पे कहां मिल रहा है इलेक्ट्रॉन, ये वाले प्लेन में कहां मिल रहा है। और ये प्लेन कौन सा है, अगर आपसे पूछे ये प्लेन कौन सा है, ये प्लेन कौन सा है, देखो एक तो ये वाई एक्सिस, एक तो ये वाई एक्सिस, और एक ये एक ये एक्स एक्सिस, तो एक्स वाई प्लेन है, समझे, हो गया फील, हो गया फील, पैसा वसूल, बोल जमूरा। सही है, समझ गए, समझ भी गए, सही है, समझ भी गए, ठीक है। अच्छा, अरे देखो देखो ये सब तो मजाक की बातें हैं, ये सब तो मजाक की बातें हैं, ठीक है ठीक है, आपने फील वील कर दिया, आपको आपको मजा आ गया, इंटरेस्ट आ गया है ना, लेकिन असली बात क्या है, ये याद होना चाहिए, असली बात क्या है, ये याद होना चाहिए। वहां पे थोड़ी ना बेटा समय रहेगा, एक्स बनाएंगे, वाई बनाएंगे, फिर जेड बनाएंगे, फिर बेटा प्लेन देखेंगे, इतना थोड़ी ना जमीन रहेगा, जमे रहेगा वहां पे, है ठीक है। डी ऑर्बिटल नहीं समझे, प्रिया कुमारी जी, प्रीति कुमारी जी, प्रीति 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 जी को कोई कुछ नहीं बोलेगा, बेख्याली में क्या होता है बेटा, क्या होता है बेटा, क्या होता है बेटा, डबल डंबल, क्या होता है बेटा, डबल डंबल, डबल डंबल, ठीक है ठीक है, डबल डंबल, ठीक है। यहाँ देखिए बेटा, ठीक है, यही बेटा 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, हाँ कितने होते हैं बेटा, 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो देखो अपन लोग ऐसे करते थे बेटा, -2 -1 0 +1 +2 है, ये करते थे, हाँ सर ये करते थे। अब यहाँ पे क्या रहता है बेटा, यहाँ पे क्या रहता है बेटा, यहाँ पे जो आपके नाम रहते हैं ये रहता है बेटा, लिख लो बेटा, लिख लो, dxy dyz dzx dx² - y² x² - y² और dz², ठीक है देखें। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक करता हूँ यार, अरे मजाक 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 है यार बेटा, मजाक यार, इसे ऑफेंड ऑफेंड नहीं होना यार। अरे तो बेटा बहुत बहुत टाइम बचा, अभी तो सेकंड चैप्टर पर ही है, 21 चैप्टर पढ़ने बेटा अपन को साथ में, dxy dyz dzx dx² - y² और dz², ठीक है। यहाँ पे ये देखो, अब देखो जो d ऑर्बिटल्स होते हैं दो तरीके के होते हैं, जो d ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है बेटा नॉन, देखो हैं तो ये 5 ऑर्बिटल्स, हैं तो ये 5 ऑर्बिटल्स, हाँ तो इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, कौन कौन से सर, एक नॉन एक्सियल, एक एक्सियल ऑर्बिटल्स, एक नॉन एक्सियल, एक एक्सियल ऑर्बिटल्स, ठीक है। देखिए नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स क्या होते हैं बेटा, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स क्या होते हैं बेटा, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स आप लोग के होते हैं ये कौन कौन से बेटा, dxy dyz और dzx, है ना, कितने होते हैं ये, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जो नॉन एक्सियल होता है, अभी बातचीत करेंगे, अभी लिखेंगे। और एक्सियल ऑर्बिटल्स कितने होते हैं बेटा, 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल्स कितने होते हैं बेटा, 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन कौन से, dx² - y² और dz², समझिए इसको, है ना, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पहले नॉन एक्सियल बनाते हैं, पहले नॉन एक्सियल बनाते हैं, dxy, यहाँ पे देखो कितने डंबल बनेंगे बेटा, 2 डंबल बनेंगे, ये ध्यान यहाँ लगाएंगे बेटा, ध्यान यहाँ लगाएंगे, देखो सपोज करो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, सही है, सही है। अब क्या बोल रहे हैं, नॉन एक्सियल मतलब एक्सेस पर नहीं होगा, एक्सेस पर नहीं होगा, तो यहां देखो
एक डंबल ये एक्सिस पर नहीं है ना, देखो एक्सिस के बीच में बनाया मैंने, एक्सिस पे नहीं है बेटा, ये एक्सिस पे बीच में बनाया है, ठीक है। और ये दूसरा डंबल, ये दूसरा डंबल, ये दूसरा डंबल, तो दो डंबल हो गए और कोई सा भी एक्सिस पर नहीं है। इसको क्या करो, डॉट 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 कर, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, सही है। नोडल प्लेन, नोडल प्लेन का वैल्यू कितना होता है बेटा? अच्छा ये हो क्या गया, ये अपन ने बना दिया बेटा, ये अपन ने बना दिया डी एक्स वाई, डी एक्स वाई, सही है। नोडल प्लेन, नोडल प्लेन कितने हो गए बेटा? फॉर्मूला क्या होता है, एल, एल की वैल्यू कितनी है 2, डी है ना बेटा, डी, तो एल की वैल्यू कितनी है 2। अब आपसे पूछेगा ठीक है दो नोडल प्लेन तो हैं, लेकिन ये कौन से नोडल प्लेन है ये तो बता, कौन से प्लेन है? तो आपको कैसे करना है, डी एक्स वाई है, बचा कौन, जेड, बचा कौन, जेड बचा ना, तो जेड ऐसे दो बार लिख दो, दो बार लिख दिया सर जेड, ठीक है। तो एक बार इस जेड को एक्स के साथ भेज दो, एक बार इस जेड को बेटा वाई के साथ भेज दो, तो जेड एक्स हो गया, जेड वाई हो गया, समझे, 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 अभी और समझाएंगे, रुक जाओ और समझाएंगे। आ जाओ, आ जाओ। अब यहां देखिए, सपोज करो ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो देखो डी वाई जेड बनाना है अपन को, तो एक ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल, सही है। देखो जरा, देखिए, देखिए ये वाई, ये जेड, नॉन एक्सियल बनाए, कोई भी एक्सेस पे नहीं बनाया, कोई भी एक्सेस पे नहीं बनाया। यहाँ पे क्या कर ले, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे, ये क्या बन जाएगा बेटा, डी वाई जेड, ये क्या बन जाएगा, डी वाई जेड। अब यहाँ पे देख नोडल प्लेन देख, नोडल प्लेन देख, एल, एल की वैल्यू कितनी 2। अब आपको बताना है कौन सा वो, आपको बताना है कौन सा, वाई जेड है, वाई जेड है, तो बचा कौन से, एक्स बचा, एक्स बचा, तो एक्स को क्या करो, दो बार लिख दो, एक्स को क्या करो, दो बार लिख दो, तो एक बार एक्स को वाई के साथ भेज दो, एक बार एक्स को जेड के साथ भेज दो, तो एक्स वाई हो गया, एक्स जेड हो गया, हो गया काम, हो गया काम। सही है, सही है। और देखो बेटा, और देखो बेटा, और देखो, और देखो, और देखो बेटा, और देखो, देखो ये x, ये z, ये x, ये z, तो यहाँ पे देखो बेटा ये नॉन एक्सियल बना रहे हैं बेटा, नॉन एक्सियल बना रहे हैं, नॉन एक्सियल बना रहे हैं, नॉन एक्सियल बना रहे हैं, ये डबल डंबल बना दिया, डी, ये क्या बन गया बेटा, डी एक्स जेड बन गया, डी एक्स जेड बन गया। हाँ, नोडल प्लेन, नोडल प्लेन वही रहेंगे बेटा, दो ही रहेंगे, दो ही रहेंगे, कौन कौन सा, डी एक्स जेड बच गया, क्या वाई, दो बार लिख दो बेटा वाई, तो y को एक बार x के साथ, y को एक बार z के साथ, तो y x y z, सही है, सही है, टेक्नोलॉजी है, सही है, लिख लिया, लिख लिया, सही है, आगे बढ़े, ठीक है, अच्छा आगे बढ़े, आगे बढ़े, आ जाओ, अब आ जाओ एक्सियल ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, दो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। आओ जरा बनाए, आओ जरा बनाए, यहां देखिए, देखो जरा, ये आपका x, ये आपका y। अब देखो एक्सियल है तो एक्सिस पर रहेगा, एक्सियल है तो एक्सिस पर रहेगा, देखो एक्सिस पर बना रहा हूं, ए, सही है, सही है, देखो एक्सेस पे बनाए, 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 सही है। और x और y के बीच में है तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सही है। नोडल प्लेन बोलो बेटा, नोडल प्लेन बोलो बेटा, नोडल प्लेन बोलो बेटा दो, नोडल प्लेन बोलो बेटा दो, नोडल प्लेन बोलो बेटा दो। अब यहां पे देखिए बेटा, दो नोडल प्लेन तो हैं, बड़े ध्यान से सुनेंगे बेटा, दो नोडल प्लेन तो हैं, है ना, दो नोडल प्लेन तो हैं, लेकिन ये जो दो नोडल प्लेन है ये स्टैंडर्ड प्लेन नहीं, यहाँ पे सर ये ऐसे नहीं कर सकते सर, यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे ट्रिक नहीं है,
सर जेड बच गया, जेड को एक बार एक्स का दे दो, जेड को एक बार वाई, नहीं, यहाँ पे स्टैंडर्ड एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, 3 स्टैंडर्ड प्लेन्स होती हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड प्लेन नहीं है, लेकिन नोडल प्लेन है। कौन से हैं सर नोडल प्लेन, ये बताइए। नोडल प्लेन है आप लोगों के ये वाले बना के दिखा रहा हूं आपको, ये नोडल प्लेन है, ये एक नोडल प्लेन ये, और एक नोडल प्लेन ये, एक नोडल प्लेन ये, दे आर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, है ना। तो नोडल प्लेन है ये, लेकिन स्टैंडर्ड वाले नहीं है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स नहीं है ये क्या है, ये दो नोडल प्लेन्स हैं, लेकिन दे आर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। नाम नहीं है, नहीं, नाम बेटा तीन ही प्लेन्स के होते हैं, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, है ना, इनके कोई नाम नहीं है। आपको अगर ये पूछता है तो आपको पूछेगा, आपको स्टेटमेंट लिखेगा कि कितने नोडल प्लेन रहेंगे, 2 रहेंगे, और कौन से होंगे, दे आर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, दे आर एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, ऐसा स्टेटमेंट बेस पूछे आएगा आपका। ठीक है, ठीक है। और लास्ट क्या है बेटा आपका, डी जेड स्क्वायर, एक्सेस बेटा ढंग से बनाइए ये सारी, डी जेड स्क्वायर, एक्सेस बेटा ढंग से बनाइए, ये जेड बनाया मैंने, ये जेड बनाया। अब यहाँ पे देखिए बेटा, अब यहाँ पे देखिए बेटा, डी जेड कैसे बनेगा, एक्सियल है, एक्सियल है तो एक्सेस पर रहेगा, एक्सियल है तो एक्सेस पर रहेगा, एक्सियल है तो एक्सेस पर रहेगा। उत्तर ये क्या हो गया, हाँ ये रहा एक्सेस, ये रहा एक्सेस, ये रहा एक्सेस, ठीक है, ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ये तो एक एक डंबल बनता है इसमें, इसकी शेप सबसे अलग रहती है, वो लिखवा भी लेंगे अभी। और एक आपकी रिंग होती है इन योर एक्स वाई प्लेन, एक रिंग होती है इन योर एक्स वाई प्लेन, ये बनाओ, इसको इससे बनाए, ठीक है, ठीक है। एक ये रिंग होती है इन द एक्स वाई प्लेन, रिंग होती है इन द एक्स वाई प्लेन, इधर भी इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, यहाँ पे भी डॉट 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 कर दो, ठीक है। ऐसे होता है, ये देखो, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये देखो लोब हो गया, ये जेड एक्सेस के अराउंड क्या हो गया बेटा, जेड एक्सेस के अराउंड क्या हो गया, लोब हो गया, जेड एक्सेस के अराउंड क्या हो गया, लोब हो गया। और ये जो लोब है, इसके सेंटर के इधर क्या है, एक एक्सेस है, इस सेंटर के इधर क्या है, एक एक्सेस है, ऐसे, इसके इधर क्या है, एक एक्सेस है, इसके इधर क्या है, एक एक्सेस है, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे उसके सैटर्न पे होती है ना बेटा, सैटर्न में, सैटर्न पे होती है ना बेटा, सैटर्न पे, हाँ, है ना। तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, दिस इज, है ना, डिस्क अराउंड, डिस्क अराउंड एक्स वाई प्लेन, डिस्क अराउंड एक्स वाई प्लेन, डिस्क अराउंड एक्स वाई प्लेन। हाँ, यहाँ पे नोडल प्लेन क्या रहता है बेटा, यहाँ पे नोडल प्लेन क्या रहता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नोडल प्लेन कितना रहता है, 0 रहता है, याद रखिएगा बेटा। यहाँ पे नोडल प्लेन का फॉर्मूला नहीं रहता है, एल, एल की वैल्यू से 2 नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे नोडल प्लेन क्या रहता है, 0 रहता है। अच्छा सर 0 क्यों रहता है, 0 क्यों रहता है, ये भी लिख लीजिए, 0 क्यों रहता है, बिकॉज ऑफ डिस्क इन एक्स वाई प्लेन। इस डिस्क के चक्कर में ही, इस डिस्क के चक्कर में ही हम लोगों को ऐसा कोई सा भी प्लेन नहीं मिलता है, इस डिस्क के चक्कर में ही हम लोगों को ऐसा कोई सा भी प्लेन नहीं मिलता है जहां पे आपका, जो आपका नोडल प्लेन बन सके। इस डिस्क के चक्कर में ही नोडल प्लेन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। नोडल प्लेन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। सर बाकी कल करा दीजिए प्लीज। सौम्या को ब्लॉक करें, सब बताओ, सौम्या गुप्ता जी को ब्लॉक करें, बताइए अगले हफ्ते भर के लिए। जो जनता बोलेगी बेटा वो करेंगे, जो जनता बोलेगी बेटा वो करेंगे। सर एंगल एक्स वाई दोनों एक साथ है, मतलब बताओ बेटा, ब्लॉक करें, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखिए बेटा, अब यहाँ देखिए बेटा, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, लिखो पॉइंट लिखो, ऑर्बिटल्स हैविंग m इक्वल्स टू 0, ऑर्बिटल्स हैविंग m इक्वल्स टू 0। m क्या है बेटा, m क्या है बेटा, सर m क्या है, सर m क्या है, m क्या है बेटा, m क्या है,
ऑर्बिटल्स हैविंग m इक्वल्स टू 0, m क्या है बेटा 45 के एंगल x और y दोनों के साथ हो सकता है ना, हाँ हाँ सही। अरे यार उत्तम जी के डाउट देखो बेटा, उत्तम जी बिल्कुल बेटा, उत्तम जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, है ना। यहाँ से अगर 45 डिग्री यहाँ से है तो सर 45 डिग्री सर यहाँ से भी तो हो सकता है सर, यहाँ से भी तो हो सकता है, हाँ हो सकता है बेटा, बिल्कुल हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि दोनों 90 रहेगा, दोनों 90 रहेगा, है ना। सही है, अति उत्तम बेटा, है ना। ऐसे ऑर्बिटल्स जिनमें m की वैल्यू क्या है 0 है, कौन कौन से होते हैं बेटा, कौन कौन से होते हैं? एक तो बेटा s ऑर्बिटल होता है, एक तो बेटा s ऑर्बिटल होता है ना। यहाँ पे बेटा m की वैल्यू 0 हो जाती है, m की वैल्यू 0 रहती है, ठीक है। एक होता है बेटा pz, है ना, यहाँ पे m की वैल्यू 0 रहती है, यहाँ पे भी m की वैल्यू 0 रहती है, और एक होता है आपका dz², m की वैल्यू 0 रहती है। मतलब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, जैसे यहाँ पे देखो p, यहाँ पे आ जाओ बेटा, यहाँ पे आ जाओ, जैसे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे जैसे ये था, देखो अपन लोग ये करते थे ना बेटा, अपन लोग ये करते थे ना बेटा, ये करते थे ना -1 0 +1, अगर p ऑर्बिटल में याद करूं तो -1 0 +1 करते थे ना। तो मैं आपको बोल रहा हूँ जीरो किसको दोगे, px को दोगे, py को दोगे, pz को दोगे, तो जीरो किसको आएगा बेटा आपका, जीरो आएगा आपका pz को, जीरो आएगा pz को। और सर px और py को कुछ भी दे सकते हो, यहां पे अगर आप +1 दे दो तो इस इधर आप -1 दे दो, इधर आप +1 दे दो तो इधर आप -1 दे दो, जीरो फिक्स कर दिया है z को, जीरो फिक्स कर दिया है z को, ठीक है। ऐसे ही यहां देखिए, अजम्पशन है बेटा, अजम्पशन है, ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है। z हम लोग केमिस्ट्री में बेटा z एक्सिस को प्रायोरिटी देते हैं, हम लोग केमिस्ट्री में z एक्सिस को क्या करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। आगे भी जब वो लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो भी आप देखोगे कि z एक्सिस को प्रायोरिटी दी जाती है, तो z एक्सिस को 0। अब जैसे यहाँ पे जैसे d है तो d में क्या करते थे, -2 -1 0 +1 +2 करते थे, हाँ। तो यहाँ पे dz² को क्या दे दिया है, 0 दे दिया। सर बाकी को कुछ भी दे दो, -2 -1 +1 +2 कुछ भी दे दे, +2 +1 -1 -2 कुछ भी दे दे, बस इसको dz² को 0, ठीक है। m क्या है बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, m क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ठीक है, ठीक है। और कहीं पे भी अगर ये त्रिशूल बना हुआ हो, कहीं पे भी अगर सपोज करो ऐसे त्रिशूल बना हुआ हो, 420 ये बोल रहा है, 420 सपोज करो ये बोल रहा है, 420 की सपोज करो ये बोल रहा है, तो इसको अपन लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं साई एन एल एम। हाँ बिल्कुल सही है, कैसे बोलते हैं बेटा, साई एन, ओए पेन बेटा काम करना बंद हो गया, ओ क्या बोलते बेटा, साई एन, अरे 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 क्या हो गया मेरे भाई, नजर लगा दी बेटा तुमने, इंक खत्म हो गई होगी, हाँ बेटा इंक खत्म हो गई, क्या हो गया भाई, अरे नुकसान हो गया बेटा, बेटा तुमसे ही लूंगा, सर हमसे ही तो ले रहे हो। एन एल आ गया एन एल एम, एन एल एम, ठीक है, एन एल एम, ठीक है, एन एल एम। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 4 है ना, एन की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 4, एल की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 2, एम की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 0, तो ये क्या बन गया बेटा 4। एल अगर 2 है तो क्या बन गया डी, हाँ, और m 0 है, तो देखो m 0 कहां था, m0 कहां था, dz², dz², ठीक है, ठीक है, ठीक है। याद 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 बस याद रह जाती है ना। सही बेटा। सर ऐप पर 22 जुलाई है टेस्ट, तो अब 22 जुलाई दे रखा है, 22 जून है बेटा, 22 जून है,
सही बताओ 22 जुलाई तक रखा है क्या? एफ ऑर्बिटल नहीं पढ़ते अपन बेटा, एफ ऑर्बिटल की शेप कॉम्प्लेक्स होती है ना, एफ नहीं पढ़ते अपन लोग। 22 जुलाई दे रखा है क्या? 22 जून दे रखा है। हाँ सर जुलाई लिखा है, जुलाई लिखा है क्या? हाँ सर उधर जुलाई है? अच्छा अच्छा, एक सेकंड। हाँ जी हाँ जी, हाँ 22 जून को ही है बेटा, टेस्ट 22 जून को ही है सर, 22 जून को है बेटा, 22 जून को है बेटा, 22 जून को है। कहाँ लिखा हुआ है? प्लानर में लिखा हुआ है। प्लानर में लिखा हुआ है। प्लानर में जून है, ऐप में जुलाई है। अच्छा, साई एनएलएम का मतलब क्या है बेटा? रिप्रेजेंटेशन का तरीका है और कुछ नहीं है। प्लानर में जून ही है, अच्छा ऐप पर जुलाई दिखा रहा है। सही है बेटा, सही है, सही है बेटा, सही है, सही है बेटा, सही है। ठीक है, ठीक है। तो चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है, चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है, चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है, चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। कल अपन लोग देखते हैं, आज रात को लेंगे क्लास या कल लेंगे। अच्छा मुझे बताओ, इसका लेवल 2 भी कर लोगे? होमवर्क बढ़ा दें? कल डिस्कशन, कल क्लास लगी हुई है ना? कल क्लास लगी हुई है, कल क्लास लगी हुई है, कल क्लास लगी हुई है। आज क्या 18? अच्छा कल 19 हो गई क्या? कल तो ओरिएंटेशन है, कल तो ओरिएंटेशन है ना, कल लगी भी नहीं है शायद किताब, है ना? कल ओरिएंटेशन है शायद, है ना? कल ओरिएंटेशन है ना? रात को ही ले लेना। सर एक बार बुक का फ्रंट कवर दिखा दीजिए। दिखा रहा हूँ मेरे को, 2 मिनट मुझे चेक करने दो पहले। कल की क्लास, कल की क्लास चेक करने दो। कल रात नहीं, कल रात नहीं ले लेना, आज रात ही हो गया रात में, और ये क्लास तो आज ही होगी अपकमिंग। अच्छा आज रात को ही देखते हैं, आज रात को 8 बजे, ठीक है? आज रात को 8 बजे ये रहा आपका, ये रहा आपका होमवर्क, है ना? कितने गए हो? कितने ये रहा आपका होमवर्क, ठीक है? ये रहा आपका होमवर्क, आज रात को ही करते हैं, ठीक है? आज रात को ही करते हैं, आज रात को ही करते हैं, है ना? आज रात को ही करते हैं। एक्सरसाइज 2 लेवल 2 25 क्वेश्चन है, ठीक है? होमवर्क ये रहा बेटा, पहले ही बता दिया था। होमवर्क ये रहा आपका, होमवर्क ये रहा, ये रहा यूनिट 1, ये रही यूनिट 1, ये रहा यूनिट 1, ये रहा यूनिट 1, ठीक है? दिस इज योर यूनिट 1, है ना? मोल कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 2 लेवल 2, ठीक है? पेज नंबर 29 है, 25 क्वेश्चन है, सारे 25 क्वेश्चन है। जो जो डाउट होगा वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? इजी क्वेश्चन मत पूछिएगा, ठीक है? इजी क्वेश्चन मत पूछिएगा, ठीक है? ये रहा आपका, है ना? हाँ शुभम, यस 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 यस। चलो रात को 8 बजे मिलते हैं, रात को 8 बजे मिलते हैं, रात को 8 बजे मिलते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय 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 बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, रात को 8 बजे मिलते हैं, थैंक यू।